जब मैं पैदा हुआ मेरी दोनों आंखें तलवार के दो निशानों से बंद थीं। 20 साल तक मेरे मास्टर ने अपनी नेटल स्वॉर्ड इंटेंट को एक सहारे की तरह इस्तेमाल किया और मेरी आंखों के दोनों सील्स को गहरे अंधेरे में मजबूती से दबाकर रखा। लेकिन आज ही सील का बैकलैश फूट पड़ा। मेरी हार्ट मेरिडियंस तलवार की चुई से इंच इंच करके फट गईं। सांस लेना भी ब्लेड्स निगलने जैसा महसूस हो रहा था। सेक्ट के फिजिशियन ने सिर्फ एक जुमला छोड़ा। फिर मेरे मास्टर श्याओ हान ही काफी देर तक खामोश रहे। उन्होंने सबको बाहर भेज दिया और खुद अपना सीना चीर दिया और अपना एक्सक्विजिट सॉर्ड हार्ट निकाला। हैरानी की बात है, इसने सीधे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट को ट्रिगर कर दिया। ऑप्शन 1, एक्सक्विजिट सॉर्ड हार्ट को स्वीकार करो, 4 रेल्म्स को मार गिराओ और तब से इनविंसिबिलिटी के रास्ते पर चलो और आखिरकार मिरियाड वर्ल्ड सोर्ड गॉड के रेल्म पर असेंडेड हो जाओ। ऑप्शन 2, रिवॉर्ड को मना करो। सोर्ड ड्रॉइंग क्रिटिकल हिट सिस्टम इस सिस्टम के बाउंड टारगेट से मैच करता है। बाइंडिंग के जरिए तुम विभिन्न हेवन डिफाइंग सोर्ड इंटेंट्स प्राप्त कर सकते हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक ऐसे अंधे आदमी से जो सोर्ड हिल्ट को भी छू नहीं सकता तलवार खींचने को कह रहे हो? अंधा तुम हो या मैं? पहली सोर्ड ड्रॉ पर 10 फोल्ड क्रिटिकल हिट ट्रिगर होना गारंटीड। यह देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहला ड्रॉप रेट इतना हेवन डिफाइंग होगा। जैसे ही मैं सोच रहा था कि बस एक ब्रांच पकड़कर ट्राई करूं और देखूं कि क्या यह सिस्टम भरोसेमंद है, मेरी उंगली सोर्ड हिल्ट को छू भी नहीं पाई कि अचानक मेरे कानों में गुस्से भरी डांट गूंजी। लिन युआन, क्या तुम जानते हो कि यह एक्सक्विजिट स्वॉर्ड हार्ट कितना शुद्ध है? पीक मास्टर हान ही ने तुम्हारे लिए अपना दिल निकाल दिया और तुम फिर भी झिझक रहे हो? एक अंधे आदमी को एक्सक्विजिट स्वॉर्ड हार्ट मिलना 8 जन्मों तक की कमाई हुई ब्लेसिंग। जो लोग आए थे वो एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर लू जिंगहोंग और सेक्ट के कई एल्डर्स थे। ऊपर से वो मुझे अपनी भलाई ना समझने के लिए डांट रहे थे, लेकिन असल में उनकी बातों में इशारा था कि अगर मुझे यह नहीं चाहिए तो मुझे एक्सक्विजिट स्वॉर्ड हार्ट सेक्ट को दे देना चाहिए। लू जिंगहोंग ने ठंडे लहजे में कहा, लिन युआन, एक्सक्विजिट स्वॉर्ड हार्ट तुम जैसे अपंग के लिए सहना मुमकिन नहीं है। अगर तुम में वाकई खुद की समझ है तो मार्शल अंकल श्याओ के लिए सही फैसला करो। मैंने अपने मास्टर की सांस को अस्त व्यस्त होते सुना। जानता था कि इस वक्त उनके लिए सीधा खड़ा रहना भी मुश्किल था। मैं तुरंत गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि अपना हाथ उनकी हथेली में रखे सोर्ड हार्ट की तरफ बढ़ाया। सबको लगा मैं इसे स्वीकार करने वाला हूं, लेकिन अगले ही पल मैंने एक्सक्विजिट सोर्ड हार्ट को वापस मास्टर के सीने से लगा दिया। मैंने एक एक शब्द कहकर कहा, मास्टर का सोर्ड हार्ट मुझे नहीं चाहिए। मैं लिन युआन पूरी जिंदगी अंधा रह सकता हूं, मैं पूरी जिंदगी सोर्ड हिल्ट को छुए बिना रह सकता हूं, लेकिन मेरी सोर्ड की राह बिल्कुल भी उनका दिल निकालने से शुरू नहीं हो सकती। पूरा हॉल बिल्कुल सन्नाटे में डूब गया। लू जिंगहोंग पहले हक्का बक्का रह गया, फिर उसके चेहरे पर ठंडी हंसी आ गई। तुम्हें नहीं चाहिए? बहुत अच्छा। ऐसी होली रेलिक को सेक्ट का होना चाहिए। यह कहकर उसने वाकई एक्सक्विजिट सोर्ड हार्ट को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं उसकी हरकतें नहीं देख सकता था, लेकिन मैंने उसकी स्लीव्स में सोर्ड चुई को हवा चीरते हुए सुना। सिस्टम प्रॉम्प्ट भी तुरंत गूंज उठा। बाइंडेबल टारगेट डिटेक्टेड, लू जिंगहोंग। टारगेट की स्वॉर्ड डाओ ऑब्सेशन, एक्सक्विजिट स्वॉर्ड हार्ट को छीनना, सेक्ट का सोर्ड सन बनना। बाइंडिंग आगे बढ़ाएं। मैं दिल ही दिल में थोड़ा हंसा। तो बात ऐसी है, उसके दिल में भी एक तलवार छुपी हुई थी। मैंने बिना झिझके बाइंडिंग को चुना। लू जिंगहोंग ने बेहद तेजी से हमला किया। हॉल में मौजूद एल्डर्स ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वो भी जानना चाहते थे कि क्या मेरे जैसा अंधा आदमी वाकई एक्सक्विजिट सोर्ड हार्ट नहीं चाहता, या मैं सिर्फ नोबल बनने का नाटक कर रहा था। मास्टर ने खुद को मजबूर करके मेरी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक्सक्विजिट स्वॉर्ड हार्ट खो दिया, उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी उलट गई और वो बेहोश हो गए। मेरे दिल में किलिंग इंटेंट उभर आई, लेकिन मुझे शांत रहना। सिस्टम को मुझसे सोर्ड ड्रॉ करना था, लेकिन मेरे पास तलवार नहीं थी। मुझे यह भी नहीं पता था कि लू जिंगहोंग की तलवार कहां थी। लू जिंगहोंग ने मेरी बुरी हालत देखी और जानबूझकर अपनी जिंगहोंग सोर्ड जमीन में गाड़ दी। सोर्ड क्राई साफ गूंजी। वो मुझसे सिर्फ 3 कदम दूर थी। उसने मजाक उड़ाया, लिन युआन, तलवार यहीं है। अगर तुम में वाकई कोई बैकबोन है तो इसे खींचकर मुझे दिखाओ। आसपास के डिसाइपल्स ठहाके मारकर हंस पड़े। ये ठीक से चल भी नहीं सकता, फिर भी तलवार खींचना चाहता है। पीक मास्टर चाओ वाकई बेवकूफ है जो सोर्ड हार्ट इस तरह के कचरे को दे रहा है। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं वाकई उस तलवार को छू नहीं सकता। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सिर्फ ठंडी जमीन को खुरच पाया। मैं हिल्ट को छूने से बस थोड़ा दूर था, लेकिन लू जिंगहोंग ने जानबूझकर स्वॉर्ड छी से उसका रुख बदल दिया। मेरी हथेली कट गई, खून जमीन पर टपकने लगा। बेइज्जती का एहसास तुरंत अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। ये चिंगली भीड़ के पीछे खड़ी मुझे देख रही थी
उसके हाथ खून से सने हुए थे, उसका चेहरा उलझन से भरा था। कभी उसे मुझ पर तरस आता था, लेकिन इस वक्त वो भी अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं पाई, जैसे वो और देख नहीं सकती। कचरे को कचरे जैसा ही रहना चाहिए। तुम मार्शल अंकल श्याओ के डिसाइपल कहलाने के लायक नहीं हो, और ना ही तुम इस लायक हो कि वो तुम्हारे लिए अपना दिल निकाले। ये जुमला मेरी रिवर्स स्केल को पूरी तरह छू गया। मुझे अचानक एहसास हुआ, सिस्टम जिस ड्रॉइंग अ स्वॉर्ड की बात कर रहा था, जरूरी नहीं कि उसका मतलब कोई भौतिक तलवार खींचना हो। इस वक्त लू जिंगाहोंग की सबसे तेज चीज जमीन में घुसी जिंगाहोंग स्वॉर्ड नहीं थी, बल्कि उसके दिल में स्वॉर्ड हार्ट छीनने की जुनूनियत थी। मुझे कुचलकर मार देने की किलिंग इंटेंट थी। इसलिए मैंने हिल्ट की तरफ हाथ बढ़ाना बंद कर दिया। मैंने अपनी बेकार आंखें बंद कर ली, उसकी आवाज का पीछा किया और अचानक उसकी स्लीव पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लू जिंगहोंग जम गया। तुम क्या कर रहे हो? मैंने दिल ही दिल में सिस्टम से कहा। मैं उसके दिल में मौजूद तलवार खींचना चाहता हूं। सिस्टम एक पल के लिए खामोश रहा। फिर प्रॉम्प्ट आया। पहली सोर्ड ड्रॉ की कंडीशन से मैच करता है। सोर्ड ड्रॉ टारगेट लू जिंगहोंग। टारगेट की ऑब्सेशन। सोर्ड ड्रॉ शुरू हो रहा है। एक पल में मैंने एक आवाज सुनी, एक सोर्ड हिल्ट की, जो सिर्फ मैं सुन सकता था। यह किसी भौतिक तलवार के चीत से निकलने की आवाज नहीं थी, बल्कि लू जिंगहोंग की अंदर की ऑब्सेशन को जबरदस्ती खींचकर निकालने की आवाज थी। उसका चेहरा बुरी तरह बदल गया, जैसे किसी ने उसकी रूह की गहराइयों से एक हड्डी खींच ली हो। वो अचानक आधा कदम पीछे लड़खड़ा गया और मेरी हथेली के बीच सोर्ड लाइट की एक अदृश्य किरण प्रकट हुई। सिस्टम प्रॉम्प्ट। पहली सोर्ड ड्रॉ सफल। फ्रैगमेंटेड जिंगहोंग सोर्ड मार्क प्राप्त हुआ। 10 फोल्ड क्रिटिकल हिट रिटर्न ट्रिगर हुआ। मुबारक हो होस्ट, आपने फॉर्मलेस स्वॉर्ड इंटेंट प्राप्त किया। जिस पल फॉर्मलेस स्वॉर्ड इंटेंट मेरे शरीर में प्रवेश की, मेरी नजर अब भी पूरी तरह अंधेरी, लेकिन पहली बार मैंने तलवारों को सुना। मैंने लू जिंगहोंग की कमर पर स्काबार्ड को कांपते सुना। मैंने एल्डर्स की उंगलियों पर छुपी स्वॉर्ड ची को सुना। मैंने मास्टर के सीने पर एक्सक्विजिट स्वॉर्ड हार्ट को सुना, जो कमजोर लेकिन जिद्दी तरीके से धीरे धीरे खड़ा हो गया। लू जिंगहोंग गुस्से से भाग गया। अपनी अस्थिर मानसिक स्थिति को जबरदस्ती दबाते हुए उसने जिंगहोंग स्वॉर्ड निकाली और मेरी तरफ घुसा दी। वो चाहता था कि सबके संभलने से पहले ही काम कर दे। कचरे। मैं नहीं हटा। मैंने बस हाथ उठाया और 2 उंगलियों से उसकी ब्लेड पकड़ ली। पूरा हॉल हंगामे में बदल गया। हॉल में हर कोई मुझे जिंगहोंग सोर्ड को 2 उंगलियों से पकड़ते देखकर सन्न रह गया। खासकर वो डिसाइपल्स जिन्होंने अब भी मुझे मजाक बनाया था। अब उनमें से हर एक ऐसे लग रहा था जैसे उसका गला घोंट दिया गया। उन्होंने अपनी आंखों से अब भी मुझे जमीन पर हाथ फेरते देखा था। मेरी हथेलियों से खून बह रहा था, लेकिन अब लू जिंगहोंग की तलवार मेरी उंगलियों के बीच मजबूती से दबी हुई। लू जिंगहोंग इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। उसने पागलपन से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल। जिंगहोंग सोर्ड फूट पड़ी चकाचौंध सोर्ड लाइट के साथ। सोर्ड ची ने हॉल को आपस में काट दिया और कई डिसाइपल्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मैं सोर्ड लाइट नहीं देख सकता था, लेकिन मैं उनकी चाल सुन सकता था। फॉर्मलेस सोर्ड इंटेंट की सबसे बड़ी ताकत इस बात में है कि वो फिजिकल फॉर्म की परवाह नहीं करता। दूसरे लोग रोशनी देखते हैं, मूव्स देखते हैं, सोर्ड स्टैंसेस देखते हैं, लेकिन मैं तलवार की सांस सुनता। लू जिंगहोंग की तलवार भयंकर नजर आ रही थी, लेकिन असल में वो अस्त व्यस्त थी, क्योंकि उसके दिल में मौजूद जिंगहोंग स्वॉर्ड इंटेंट का वो हिस्सा पहले ही मेरे द्वारा एक कदम में खींच लिया गया था। उसकी तलवार अब पूरी नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, लू जिंगहोंग, तुम्हारी तलवार कांप रही है। जैसे ही ये शब्द निकले, लू जिंगहोंग का चेहरा और भी बदसूरत हो गया, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि जिंगहोंग स्वॉर्ड वाकई कांप रही थी। बेइज्जती से वो और भड़क गया। उसने वाकई एक किलर मूव का इस्तेमाल किया। एक ग्लिम्स ऑफ जिंगहोंग सीधा मेरी गर्दन की तरफ वार करते हुए मास्टर ने खुद को मजबूर करके मेरा नाम पुकारा। ये चिंगली भी घबराकर चीखने से खुद को नहीं रोक पाई, लेकिन मैंने बस आधा इंच साइड में कदम बढ़ाया। ब्लेड मेरी गर्दन के बिल्कुल पास से गुजरी और बालों की एक लट कट गई। फिर मैंने अपनी उंगली झटकी। डिंग! जिंगहोंग सोर्ड ने एक कराह भरी। लू जिंगहोंग का पूरा शरीर 7 कदम पीछे जा गिरा। पूरा हॉल बिल्कुल सन्नाटे में था। एक अंधा आदमी जो सेक्ट में सबके सामने माना हुआ कचरा था, उसने वाकई चिंगशुआन सोर्ड सेक्ट के चीफ डिसाइपल को जबरदस्ती पीछे धकेल दिया था। लू जिंगहोंग अब भी दोबारा लड़ना चाहता था, लेकिन एक लॉ एनफोर्समेंट एल्डर ने उसे रोक दिया। उस एल्डर ने ऊपर से लू जिंगहोंग को डांटा, लेकिन असल में ठंडी नजर से मुझे देखा। एक्सक्यूजिट स्वॉर्ड हार्ट सेक्ट का एक बहुत कीमती खजाना है। शाओ हानही का किसी डिसिप्लिन को देने के लिए निजी तौर पर अपना दिल निकालना पहले ही सेक्ट के नियमों को तोड़ चुका है। और क्योंकि तुम स्वॉर्ड हार्ट के साथ मर्ज होने से इनकार कर रहे हो, तुम्हें स्वॉर्ड हार्ट को सुरक्षा के लिए सेक्ट को सौंपना होगा। मैं समझ गया। वो इसे छीन नहीं सकते थे,
इसलिए अब नियमों की बात करने मास्टर ने कमजोर आवाज में कहा, एक्सक्विजिट स्वॉर्ड हार्ट मेरा है, सेक्ट का नहीं। श्योहानी चिंगयुआन स्वॉर्ड सेक्ट के पीक मास्टर के रूप में तुम्हारी कल्टीवेशन बेस को सेक्ट ने पाला पोसा है। तुम्हारा सोड हार्ट स्वाभाविक रूप से सेक्ट की समग्र स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। यह जुमला बेहद बेशर्म था। जैसे ही मैं बोलने वाला था, मेरे दिमाग में सिस्टम ने अचानक प्रॉम्प्ट दिया। पता चला है कि एक्सक्विजिट स्वॉर्ड हार्ट शरीर से बाहर रहने के कारण खराब हो रहा है। अगर यह 3 दिन के अंदर अपनी जगह पर वापस नहीं आया तो हार्ट गिवर की सोड मेरिडियंस कोलैप्स हो जाएंगी। मेरा दिल कस गया। तो चाहे मैं इसे मर्ज करने से मना कर दूं, मास्टर द्वारा निकाला गया सोड हार्ट ज्यादा देर तक शरीर से अलग नहीं रह सकता था। मुझे जल्दी से सोड हार्ट को मास्टर के शरीर में वापस रखना था। लेकिन इस वक्त सबकी नजरों के सामने अगर मैंने बहुत ज्यादा ताकत दिखाई तो सेक्ट के अपर एचलॉन्स निश्चित रूप से और सतर्क हो जाते। मैंने लॉ एनफोर्समेंट एल्डर से कहा, जब एल्डर नियमों की बात करते हैं तो फिर नियमों के मुताबिक ही काम करते हैं। चिंगयुआन स्वॉर्ड सेक्ट का एक पुराना नियम है, अगर कोई डिसाइपल किसी एल्डर के फैसले से असंतुष्ट हो तो वो स्वॉर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर उन्हें चैलेंज कर सकता है। वो मुझे लिन युआन अपनी तलवार से चैलेंज करता है। 3 दिन बाद स्वॉर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म अगर मैं हार गया तो एक्सक्यूजिट स्वॉर्ड हार्ट सेक्ट को फैसले के लिए दे दिया जाएगा। अगर मैं जीत गया तो सेक्ट को मेरे मास्टर के स्वॉर्ड हार्ट को दोबारा नहीं छूना होगा। इसके अलावा स्वॉर्ड पूल को देना होगा हेवन पैचिंग सोड रिकॉर्ड। तुम अब भी शर्तें रखने की हिम्मत करते हो? एक्सक्विजिट सोड हार्ट शरीर से बाहर 3 दिन के अंदर अगर सोड मेरिडियंस को हेवन पैचिंग सोड रिकॉर्ड से दोबारा नहीं जोड़ा गया तो मास्टर की सोड डॉ फाउंडेशन बर्बाद हो जाएगी। जब आप बार बार नियमों के मुताबिक चलने की बात करते हैं तो फिर नियमों को पूरी तरह बताइए। अगर मैं हार गया, सोड हार्ट सेक्ट को चला जाएगा। अगर मैं जीता, हेवन पैचिंग सोड रिकॉर्ड हानि पीक में आएगा। अगर मैं जीतने के बाद किसी ने मेरे मास्टर को छूने की हिम्मत की तो मैं उनकी तलवार खींच लूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले पूरा हॉल हंगामे से भर गया। लू जिंगहोंग ने ठंडी हंसी हंसी। उसे लगा कि मेरी उसकी तलवार को रोक पाना बस एक इत्तेफाक 3 दिन बाद स्वॉर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर वो निश्चित रूप से मुझे सबके सामने अपंग कर देगा। अच्छा, जब तुम लिन युआन इसी पर अड़े हुए हो, 3 दिन बाद स्वॉर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर ये एल्डर इसकी अनुमति देता है। लॉ एनफोर्समेंट एल्डर भी इस पर राजी हो गया क्योंकि वो स्वॉर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके मुझे और श्याओहानी दोनों को एक साथ दबा सकते थे। सिर्फ मास्टर ने मेरा हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, लिन युआन, तुम्हें मेरे लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उनका ठंडा हाथ वापस पकड़ा। मास्टर, इस बार मुझे आपकी रक्षा करने दीजिए। हानि पीक लौटने के बाद मास्टर पूरी तरह कोमा में चले गए। मैंने एक्सक्यूजिट स्वॉर्ड हार्ट को दोबारा उनके सीने पर रखा, लेकिन मुझे पता चला कि स्वॉर्ड हार्ट अपनी जगह पर वापस नहीं जा सकता क्योंकि दिल को निकालना आसान है, दिल को जोड़ना मुश्किल। इसके लिए हेवन पैचिंग स्वॉर्ड रिकॉर्ड नाम की एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट की जरूरत थी जो एक्सक्विजिट स्वॉर्ड हार्ट को स्वॉर्ड मेरिडियंस के साथ दोबारा जोड़ने की अनुमति दे। और हेवन पैचिंग सोड रिकॉर्ड सिर्फ चिंगयुआन सोड सेक्ट के सोड पूल में था। सोड पूल सेक्ट लीडर की लिनिएज के कंट्रोल में था। लू जिंगहोंग ठीक उसी सोड पूल का चीफ डिसाइपल। इसका मतलब था 3 दिन बाद सोड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर मुझे सिर्फ जीतना नहीं था, मुझे इतनी निर्णायक जीत हासिल करनी थी कि उनके पास मुझे हेवन पैचिंग सोड रिकॉर्ड देने के अलावा कोई चारा ना रहे। ये चिंगली चुपके से हानि पीकर। लू जिंगहोंग ने पहले ही बात फैला दी है। 3 दिन बाद तुम्हें सिर्फ जीतना ही नहीं है, तुम्हें यह भी साबित करना है कि तुमने मार्शल अंकल शो के बचे हुए सोड हार्ट पर भरोसा करके चीटिंग नहीं की। लॉ एनफोर्समेंट हॉल भी सोड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म के बाद हानि पीक की पूरी जांच करने की तैयारी कर रहा है। मुझे हैरानी नहीं है। सीनियर ब्रदर लिन, क्या तुम्हारे पास वाकई कोई तलवार है? मैं एक पल खामोश रहा, फिर बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं। ये चिंगली का गला रुक गया। मेरे पास वाकई कोई तलवार नहीं। पहले क्योंकि मैं देख नहीं सकता था मास्टर, इस डर से कि मैं खुद को चोट ना पहुंचा दूं, मुझे कभी तलवार रखने नहीं देते। पूरे हानि पीक में मेरे लिए सूटेबल एक डिसिप्लिन स्वॉर्ड भी नहीं मिलती। ये चिंगली परेशान हो गई। सीनियर ब्रदर लिन, मैं तुम्हें अपनी तलवार उधार दे दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि सिस्टम की मांग वाली ड्रॉइंग और सोड के लिए जरूरी नहीं था कि भौतिक तलवार हो। मुझे एक चीज वेरीफाई करनी, फॉर्मलेस सोड इंटेंट। क्या यह हर चीज को तलवार की तरह काम करवा सकता है? मैं कोर्टयार्ड तक हाथ फेरते हुए गया और एक सूखी हुई ब्रांच का टुकड़ा तोड़ लिया। ये चिंगली
कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। शायद उसे लगा मैं पागल हो गया। मैंने सूखी ब्रांच को पकड़ा और दिल ही दिल में ड्रॉ सोर्ड का जाप एक सामान्य सूखी ब्रांच का पता चला। फॉर्मलेस सोर्ड ड्रॉ के साथ आगे बढ़े। वार्निंग, एक ऑर्डिनरी आइटम की सोर्ड इंटेंट को धारण करने की कैपेसिटी बहुत कमजोर है। जबरदस्ती सोर्ड ड्रॉ करने से यह टूट सकती है। मैंने बिल्कुल झिझक नहीं की। जैसे ही मैंने ड्रॉ किया, सूखी ब्रांच मेरी हथेली में हल्की सी कांप उठी। वो किसी डिवाइन वेपन में नहीं बदली, ना ही कोई अर्थ शैटरिंग फिनोमिनन फूटा, लेकिन मैंने एक बेहद हल्की सोर्ड क्राई सुनी। सोर्ड ड्रॉ सफल। ग्रास एंड वुड सोर्ड छी का एक झोंका प्राप्त हुआ। 10 फोल्ड क्रिटिकल हिट। ग्रीनवुड लाइफ सोर्ड इंटेंट प्राप्त हुआ। ग्रीनवुड लाइफ सोर्ड इंटेंट के मेरे शरीर में प्रवेश करते ही मुझे तुरंत मास्टर के शरीर के अंदर की डैमेज्ड स्वॉर्ड मेरिडियंस का एहसास हुआ। यह स्वॉर्ड इंटेंट सीधे एग्जैक्ट विजिट स्वॉर्ड हार्ट को रिपेयर नहीं कर सकता था, लेकिन यह टेम्पररी तौर पर उनकी हार्ट मेरिडियंस की रक्षा कर सकता था और दरारों को बढ़ने से रोक सकता था। मैंने सूखी ब्रांच को मास्टर की ग्लेबला पर धीरे से टैप। साइंस स्वॉर्ड ची की एक किरण उनके शरीर में बह। मास्टर की कसकर सिकुड़ी हुई भौहें आखिरकार ढीली पड़ गई। उनकी सांस भी थोड़ी स्थिर हो गई। ये चिंगली ने अपनी आंखों से यह सब देखा और हैरानी से उसके पास कहने को शब्द नहीं। सूखी ब्रांच का एक टुकड़ा वाकई मेरे द्वारा सोर्ड इंटेंट के लिए इस्तेमाल हुआ और यह मारने के लिए तलवार नहीं, यह जान बचाने के लिए तलवार। तभी हानी पीक के बाहर से शोर की आवाजें आने लगी। लू जिंगहोंग द्वारा भेजे गए लॉ एनफोर्समेंट डिसिपल्स आ गए थे। उन्होंने कहा, लॉ एनफोर्समेंट हॉल के आदेश से हानी पीक में मौजूद सभी स्वॉर्ड ची, पिल्स और स्पिरिट स्टोन्स को अस्थायी रूप से सील किया जाना है, ताकि 3 दिन बाद तुम बाहरी चीजों का इस्तेमाल करके चीटिंग ना कर सको। ये चिंगली गुस्से से पीली पड़ गई। ये साफ तौर पर मेरा रास्ता काटने के लिए था। इसके बजाय मैं मुस्कुरा दिया। वो सोर्ड कुई को सील कर सकते थे, पिल्स को सील कर सकते थे, स्पिरिट स्टोन्स को सील कर सकते थे, लेकिन क्या वो पूरे पहाड़ को ढकने वाली घास और पेड़ों को सील कर सकते थे? मैं सूखी ब्रांच के उस टुकड़े का सहारा लेकर दरवाजे से बाहर निकला। लॉ एनफोर्समेंट डिसाइपल्स ने मुझे सूखी ब्रांच पकड़े देखा और एक के बाद एक मजाक उड़ाया। लिन युआन, तुम इस चीज को स्वॉर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर ले जाने का इरादा तो नहीं रखते, है ना? मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैंने बस सूखी ब्रांच को उठाया और हल्की सी झाड़ी। अगले ही पल हानी पीक पर पहाड़ी रास्ते के दोनों तरफ की सूखी घास एक साथ कमर से झुक गई और मेरे सामने ऐसे झुकने लगी जैसे हजारों पतली तलवारें हों। सारे लॉ एनफोर्समेंट डिसिपल्स की हंसी अचानक रुक गई। मैंने सीधे उनसे कहा, वापस जाओ और लू जिंगहोंग से कहना 3 दिन बाद मैं मास्टर के स्वॉर्ड हार्ट का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ना ही मैं सेक्ट की सोर्ड क्यूआई का इस्तेमाल करूंगा। एक सूखी ब्रांच का टुकड़ा ही उसकी तलवार खींचने के लिए काफी। लॉ एनफोर्समेंट डिसाइपल्स के चले जाने के बाद हानी पीक फिर से शांत हो गया, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा था। सिस्टम का प्रॉम्प्ट अब भी मेरे दिमाग में गूंज रहा था। हानी पीक की गहराई में जमीन के नीचे एक सोई हुई स्वॉर्ड बोन की मौजूदगी का पता चला। स्वॉर्ड बोन की ऑरा होस्ट की ब्लड लाइन से जुड़ी हुई है। मैं कोर्टयार्ड में काफी देर तक खड़ा रहा, उस सूखी ब्रांच के टुकड़े को पकड़े हुए। पहाड़ की हवा मेरे कानों के पास से गुजरी। वनस्पति हल्की सी सरसराई। अगर यह पहले होता तो मुझे सिर्फ लगता कि ये आवाजें अस्त व्यस्त और बेतरतीब हैं, लेकिन फॉर्मलेस स्वॉर्ड इंटेंट के मेरे शरीर में प्रवेश करने के बाद से मैं हवा की आवाज के अंदर के कई बारीक फर्क वाकई पहचान सकता था। घास की पत्तियों के कमर से टूटने की आवाज थी, पत्थरों की दरारों में ठंडी हवा के बहने की आवाज और हानी पीक के नीचे गहरी जमीन से आती एक बेहद गहरी धीमी स्वॉर्ड क्राई भी थी। वो स्वॉर्ड क्राई बहुत हल्की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत लंबे समय के पार से मेरा नाम पुकार रहा। सीनियर ब्रदर लिन। ये चिंगली मेरे पीछे खड़ी। उसकी आवाज में कुछ मैं होश में वापस आया। क्या तुमने कुछ सुना? वो एक पल के लिए ब्लैंक। हवा की आवाज और हानी पीक के बैक माउंटेन से पाइन वेव्स की आवाज। सिर हिला दिया। कुछ और भी है। मैंने अपना हाथ उठाया, सूखी ब्रांच को बैक माउंटेन की तरफ पॉइंट करते हुए। जमीन के नीचे एक तलवार है। ये चिंगली एक पल खामोश रही। उसने मुझ पर शक नहीं किया, ना ही उसने कोई सवाल किया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने मना नहीं। मास्टर अब भी कमरे में बेहोश थे। हेवन पैचिंग सोर्ड रिकॉर्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। एक्सक्विजिट सोर्ड हार्ट को सिर्फ ग्रीन वुड लाइफ सोर्ड इंटेंट पर निर्भर रहकर टेम्पररी तौर पर अपने मास्टर की रक्षा करनी। सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म 3 दिन बाद था। मुझे इसके लिए पूरी तरह तैयारी करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सिस्टम ने इस वक्त एक प्रॉम्प्ट दिया था, इससे साबित होता था कि हानी पीक की गहराई में मौजूद चीज आगे
मेरे जीवित रहने के रास्ते से जुड़ी हुई थी। ये चिंगली और मैं बैक माउंटेन की पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। रात बहुत गहरी, मैं चांदनी नहीं देख लेकिन मैं चांद के नीचे की हवा को पेड़ों की चोटियों से गुजरते हुए सुन सकता। मैंने दूर पहाड़ी झरने को पत्थरों पर गिरते सुना। मैंने हानी पीक के गहरे नीचे उस सोर्ड क्राई को और स्पष्ट होते सुना। यह हानी पीक का ओल्ड सोर्ड प्लेटफॉर्म है। कई सालों से इसे छोड़ दिया गया है। मैंने सुना है कि जब पीक मास्टर चाओ पहली बार सेक्ट में आए थे तो वो यहीं सोर्ड प्रैक्टिस करते थे। मैं नीचे बैठ और जमीन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने दिल ही दिल में कहा, सिस्टम, क्या इसे ड्रॉ किया जा सकता है? सिस्टम का प्रॉम्प्ट तुरंत गूंज उठा। ब्लड लाइन एसोसिएटेड, टारगेट डिटेक्टेड, लिन फैमिली, ब्रोकन स्वॉर्ड बोन, करंट सील्ड स्टेट, स्लम्बरिंग। सोर्ड ड्राइंग की जा सकती है। वार्निंग, इस टारगेट में होस्ट का अपना कारमा शामिल है। ड्राइंग प्रोसेस मेमोरी इंपैक्ट ट्रिगर कर सकता है। मेमोरी इंपैक्ट? मेरी उंगलियों के सिरों पर हल्की सी रुकावट आई। ये चिंगली ने मेरी झिझक देख ली और धीरे से पूछा, सीनियर ब्रदर लिन, क्या यह बहुत खतरनाक है? मैं मुस्कुरा दिया। जरूरी नहीं कि खतरनाक हो, बस शायद दर्द हो। वो मुझे और समझाने वाली। तब तक सूखी ब्रांच को पत्थरों की दरारों के बीच गाड़ चुका। फॉर्मलेस सोर्ड इंटेंट सूखी ब्रांच के साथ नीचे उतर गया। अगले ही पल पूरा ओल्ड सोर्ड प्लेटफॉर्म हल्की सी कांप उठा। पत्थर की स्लैब्स नहीं फटी, ना ही कोई अर्थ शैटरिंग आवाज हुई। सिर्फ मेरे कानों के पास की दुनिया अचानक दूर हो गई। हवा, घास और पानी की सारी आवाजें बेहद हल्की हो गई। उनकी जगह एक धुंधला सा सीन आ गया। नहीं, सीन नहीं, मैं देख नहीं सकता था। ये ज्यादा ऐसा था जैसे किसी स्वॉर्ड हिल्ट के अंदर छुपी हुई मेमोरी हो। मैंने किसी को पागलपन से भागते हुए सुना। मैंने सोर्ड कुई के टकराने की आवाज सुनी। मैंने एक कोमल लेकिन मजबूत मर्दाना आवाज सुनी। बच्चे को लेकर जाओ। एक औरत की आवाज बहुत नर्म लेकिन उसमें अटल संकल्प। वो उन लोगों के हाथ नहीं पड़ सकता। मेरा दिल अचानक कस गया। वो आवाज अनजान थी लेकिन उसने मुझे सहज रूप से उदास महसूस करवा दिया। इसके तुरंत बाद मैंने एक घमंडी आवाज सुनी। इस बच्चे की आंखों में कोई रोशनी नहीं है। फॉर्मलेस स्वॉर्ड को पालने के लिए सबसे उपयुक्त। मेरी दोनों आंखों में अचानक असहनीय दर्द हुआ। यह आम दर्द नहीं था। यह ज्यादा ऐसा था जैसे कोई पुराना सील सोर्ड क्राई से टकरा गया हो। मैंने दबी हुई कराह निकाली और आधे घुटने पर गिर गया। लिन, सीनियर ब्रदर। ये चिंगली ने मुझे संभाला। मैंने दांत भींच लिया। मैंने हाथ नहीं छोड़ा। मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे नहीं पता था कि ये आवाजें किसकी थी, ना ही मुझे पता था कि वो फॉर्मलेस सोर्ड वेसल क्या था। लेकिन मुझे इतना स्पष्ट था कि जमीन के नीचे का यह सोर्ड गोस्ट मेरे अतीत से जुड़ा हुआ था। मुझे इसे जरूर खींचना होगा। ड्रॉ सोर्ड, मैंने अपने दिल में धीमी आवाज में कहा। सूखी ब्रांच कांप उठी। ओल्ड सोर्ड प्लेटफॉर्म के नीचे वो सोर्ड क्राई जो कई सालों से सोई हुई थी अचानक गूंज उठी। गरम सोर्ड इंटेंट की एक किरण पत्थरों की दरारों से उठी और मेरी हथेली में आ गई। ये लू जिंगहोंग की सोर्ड इंटेंट की तरह तेज नहीं थी, ना ही यह ग्रीनवुड लाइफ स्वॉर्ड इंटेंट की तरह कोमल थी। इसमें रक्षा का गहरा भाव, जैसे कभी मेरे सामने खड़े होकर खतरे को रोकने वाले हाथों की एक जोड़। सिस्टम प्रॉम्प्ट तुरंत आया। डिंग, स्वॉर्ड ड्रॉ सफल। लिन फैमिली, ब्रोकन स्वॉर्ड इंटेंट प्राप्त हुआ। 100 फोल्ड क्रिटिकल हिट रिटर्न ट्रिगर हुआ। मुबारक हो होस्ट, आपने ब्लड लाइन स्वॉर्ड सीकिंग आर्ट प्राप्त। ब्लड लाइन स्वॉर्ड सीकिंग आर्ट के मेरे शरीर में प्रवेश करते ही मैंने आसमान और जमीन के बीच एक नई लेयर की आवाज सुनी। ये आम लोगों की चीख नहीं थी बल्कि कर्म की गूंज। मैं लिन फैमिली, ब्रोकन स्वॉर्ड इंटेंट जैसी एक ऑनरा महसूस कर सकता। बहुत हल्की लेकिन वाकई मौजूद। मैंने सिर उठाया और चिंगशुआन मेन पीक की दिशा का सामना किया। सीनियर ब्रदर लिन, तुमने क्या खोजा? लू जिंगहोंग के पास भी यहाँ वाली सोर्ड ऑरा जैसे कुछ है। क्या वो तुम्हारी ओरिजिन से जुड़ा हुआ है? जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम उसने किसी ऐसी चीज को छुआ है जिसे उसे नहीं छूना चाहिए। दूर मेन पीक की तरफ सोर्ड लाइट की एक किरण पल भर के लिए चमकी और फिर तुरंत गायब हो। मैंने लू जिंगहोंग की तलवार को हल्की सी गूंज करते सुना। उस आवाज के अंदर एक ठंडी इंटेंट छुपी थी जो चिंगशुआन स्वॉर्ड सेक्ट की नहीं थी। मुझे अचानक समझ आ गया। 3 दिन बाद का सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म सिर्फ मेरे और लू जिंगहोंग के बीच का मैच नहीं था। यह मेरे अतीत को खोजने का पहला दरवाजा होगा और लू जिंगहोंग उस दरवाजे का ताला था। दूसरे दिन की सुबह हानी पीक, बाहर से काफी लोग आए। सबसे आगे लू जिंगहोंग चल रहा था। उसके कदम बहुत स्थिर थे। उसके कपड़े हल्की सी सरसरा रहे लेकिन उसकी कमर पर जिंगहोंग स्वॉर्ड पहले जितनी साफ और चमकदार नहीं थी। जब से मैंने उसके दिल से जिंगहोंग स्वॉर्ड इंटेंट की एक किरण खींच ली थी, उसकी स्वॉर्ड क्राई में एक मुर्दे खुरदुरे सुर की हल्की सी छाप आ गई थी। दूसरे लोग इस मुर्दे सुर को नहीं सुन सकते थे लेकिन मैंने इसे बिल्कुल स्पष्ट सुना। वो अभी पास भी नहीं आया। ये चिंगली पहले ही कोर्टयार्ड के गेट पर खड़ी हो गई। सीनियर ब्रदर लू, पीक मास्टर चाओ अपनी चोटों से उभर रहे हैं। हानी पीक आसानी से मेहमान स्वीकार नहीं कर सकता। जूनियर सिस्टर ये गलत समझ रही हैं। मैं मार्शल अंकल चाओ को परेशान करने नहीं आया हूं बल्कि मैं सोर्ड पूल एल्डर्स के आदेश पर हीलिंग पिल्स देने आया हूं। उसने विनम्रता से बात, लेकिन उसकी स्लीव्स की हल्की हरकत की आवाज से मैं उसके अंदर की थोड़ी सी दब न पाने वाली खुद परस्ती सुन सकता था। मैंने दरवाजा खोला और बाहर पिल्स देने
लिन युआन, कल हमने पूछा था, स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म का एग्रीमेंट पहले ही तय हो चुका है। सेक्ट लोगों को गॉसिप का मौका नहीं देना चाहता, इसलिए उन्होंने खास तौर पर मुझे मेरिडियन प्रोटेक्टिंग पिल्स की एक बॉटल देने का आदेश दिया। अगर मार्शल अंकल चाओ इन्हें खा लें तो कम से कम इन 3 दिनों को सुरक्षित तरीके से निकाल सकते हैं। क्या हानी पीक सेक्ट की गुडविल को भी ठुकरा देगा? या तुम्हें डर है कि मैंने पिल्स में कुछ मिला दिया है? मैं उसका इरादा समझ गया। अगर मैंने स्वीकार नहीं किया तो वो कह सकता था कि मैं सेक्ट की मेहरबानी की कद्र नहीं करता। अगर मैंने स्वीकार किया और पिल्स में कोई प्रॉब्लम हुई तो मास्टर खतरे में पड़ जाते। अगर मैंने सबके सामने उससे सवाल किया लेकिन सबूत पेश नहीं कर सका तो वो पलटकर मुझ पर इल्जाम लगा सकता कह सकता था कि मैंने फेलो डिसाइपल पर बदनामी का इल्जाम लगाया। लू जिंगहोंग बिना सोचे समझे मुझे भड़काने नहीं आया, वो एक जाल बिछाने आया। मैंने हाथ बढ़ाया, मुझे दो। ये चिंगली ने धीमी आवाज में कहा, सीनियर ब्रदर लिन। मैंने सिर हिलाकर इशारा किया कि सब ठीक। जेड बॉटल मेरी हथेली में आ गिरी। छूने पर वो थोड़ी ठंडी लगी। मैं बॉटल के अंदर की पिल्स नहीं देख सकता, लेकिन मैं ब्लड लाइन सोर्ड सीकिंग आर्ट का इस्तेमाल करके अंदर की ऑरा महसूस कर सकता था। शुरू में अंदर सिर्फ आम मेडिसिनल पावर, लेकिन जब मैंने फॉर्मलेस सोर्ड इंटेंट से ध्यान से सुना तो मुझे पिल्स के अंदर गहराई में छुपी एक बेहद बारीक, बेहद पतली सोर्ड साउंड सुनाई। ये हीलिंग के लिए तलवार नहीं थी, बल्कि एक ठंडी प्रकृति की सोर्ड चुई थी जो सोर्ड मेरिडियंस में घुस जाती। इससे तुरंत किसी को नुकसान नहीं होता, ये बस धीरे धीरे मास्टर के अभी अभी स्थिर हुए एक्सक्विजिट सोर्ड हार्ट को बिगाड़। 3 दिन बाद सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म शुरू होने तक इंतजार करने पर मास्टर की हालत अनिवार्य रूप से तेजी से बिगड़ जाती। लू जिंगहोंग चाहता था कि मैं डिस्ट्रैक्टेड रहूं। वो स्वॉर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म से ठीक पहले मेरी आखिरी निर्भरता भी छीनना चाहता था। किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? मैंने बस नहीं सोचा था कि सीनियर ब्रदर लू मेरी मास्टर की इतनी फिक्र करते हैं। बात खत्म करने के बाद मेरी उंगलियां ढीली पड़ गई। जेड बॉटल जमीन पर गिर गई। क्रैक, बॉटल टूट गई। पिल्स बाहर लुढ़क गई। पिल्स से ठंडी हवा की एक हल्की किरण निकली और ब्लू स्टोन स्लैब्स पर जागी। पत्थर की स्लैब्स में कोई डरावनी तब्दीली नहीं दिखी, बस सतह पर तेजी से पाले की एक पतली परत जम। कोर्टयार्ड तुरंत शांत हो गया। ये चिंगली के चेहरे का रंग बदल गया। लॉ एनफोर्समेंट डिसाइपल्स भी सन्न रह गए। मैं झुककर एक पिल को महसूस करने लगा। ये स्वॉर्ड पूल एल्डर्स द्वारा दी गई मेरिडियन प्रोटेक्टिंग पिल है। लिन युआन, तुमने जानबूझकर पिल की बोतल तोड़ी और अब भी मुझ पर बदनामी का इल्जाम लगाना चाहते हो? बदनामी? मैंने हाथ उठाकर पिल को एक तरफ फेंक। पिल सूखी घास पर जा। घास पर तुरंत घने फ्रॉस्ट मार्क्स उभर आए। घास की पत्तियां मुरझाकर मरी नहीं, बल्कि तेजी से सख्त हो गईं, जैसे उनकी विटैलिटी को किसी ठंडी प्रकृति की स्वॉर्ड छी ने सील कर दिया हो। ये पिल ऑर्डिनरी मेरिडियंस की रक्षा कर सकती है, लेकिन एक्सक्विजिट स्वॉर्ड हार्ट के लिए जो अभी शरीर से निकलकर अस्थिर हालत में वापस आया है, या इसके बजाय इंटरफेरेंस पैदा करेगी। सीनियर ब्रदर लू, आप स्वॉर्ड पूल के चीफ डिसाइपल हैं। आप निश्चित रूप से इतनी आम जानकारी से अनजान नहीं होंगे। लू जिंगहोंग का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। बेशक वो समझता था, उसे बस उम्मीद नहीं थी कि मेरे जैसा अंधा आदमी इसका पता लगा ले। उसके पीछे के लॉ एनफोर्समेंट डिसिपल्स बेचैन होने लगे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में पूछा, सीनियर ब्रदर लू, क्या यह पिल्स वाकई स्वॉर्ड पूल एल्डर्स ने दी थी? लू जिंगहोंग ने उस व्यक्ति को ठंडी नजर से देखा। मैंने उसे बात बदलने का मौका नहीं दिया। सीनियर ब्रदर लू, आपने अभी कहा कि इसे स्वॉर्ड पूल एल्डर्स के आदेश पर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, यह पिल आपने खुद नहीं बनाई। लू जिंगहोंग की नजर बदली। स्वाभाविक रूप से यह स्वॉर्ड पूल एल्डर्स की देन है। अच्छा, तो फिर मैं स्वॉर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर स्वॉर्ड पूल एल्डर्स से इसका स्पष्टीकरण मांगूंगा। लू जिंगहोंग आखिरकार अपनी आंखों की ठंडी इंटेंट को दबा नहीं सका। वो एक कदम आगे बढ़ा और आवाज धीमी करते हुए बोला, लिन युआन, क्या तुम वाकई सोचते हो कि मेरी एक तलवार को रोक देने से तुम्हें मुझसे लड़ने का हक मिल गया? मैंने सूखी ब्रांच को कसकर पकड़ा। ये लड़ना नहीं है। तुम सब मुझे दबाने के लिए नियमों का इस्तेमाल करना चाहते हो, इसलिए मैं भी नियमों का इस्तेमाल करके तुम्हें वहीं लौटाऊंगा। लू जिंगहोंग एक पल के लिए खामोश रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। ठीक है, वो मुड़ा और चला गया। मेरे पास से गुजरते हुए उसने सिर्फ मेरी सुनने लायक आवाज में कहा, स्वॉर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो स्वॉर्ड इंटेंट तुमने इत्तेफाक से पाई, हम आखिरकार तुम्हारी है ही नहीं। मैंने जवाब नहीं, क्योंकि ठीक उस पल जब वो मेरे पास आया, ब्लड लाइन स्वॉर्ड सीकिंग आर्ट ने एक बार फिर फ्लक्चुएशन भेजी। लू जिंगहोंग के शरीर के अंदर मौजूद वो अनजान स्वॉर्ड छी कल से ज्यादा स्पष्ट। वो चिंगसुअन की नहीं थी, ना ही स्वॉर्ड पूल की। वो एक उच्चतर, अधिक स्थिर स्वॉर्ड इंटेंट थी जो ज्यादा एक कमांड जैसी लगती। सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा। पता चला है कि टारगेट अपने शरीर के अंदर एक फॉरेन स्वॉर्ड सीड लिए हुए हैं। ओरिजिन अननोन, ग्रेड चिंगसुअन सेक्ट की इनहेरिटेंस से परे। होस्ट को ड्रॉ करते समय सतर्क रहने की सलाह दी जाती। मैंने उस दिशा की तरफ देखा जहां लू जिंगहोंग चला गया था और सूखी ब्रांच को धीरे से सहलाया। 3 दिन बाद वो अपनी प्रेस्टीज बनाने के लिए मुझे कुचलना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो सोर्ड सीड वो लेकर आया था वही असल तलवार थी जो सीधे मेरे हाथों में दी गई। स्वॉर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म से एक रात पहले हानी पीक को और भी सख्ती से सील कर दिया गया। लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने पहाड़ी रास्ते की रखवाली के लिए लोग भेजे। उन्होंने किसी भी डिसिप्लिन को अंदर या बाहर जाने नहीं दिया। वजह बड़ी उच्च बताई
बताई गई। कहा गया कि यह फेयर सोर्ड इंक्वायरी सुनिश्चित करने के लिए है ताकि कोई चुपके से सोर्ड क्यूआई, पिल्स, टैलिस्मैन, फॉर्मेशंस या अन्य बाहरी चीजें न पहुंचा सके। सुनने में यह नियमों का पालन लगता, असल में यह मेरा रास्ता काटना। ये चिंगली को पीक के बाहर रोक दिया गया। अंधेरा होने तक वो बैक माउंटेन के रास्ते से उन्हें बाईपास करके अंदर नहीं आ पाई। वो कुछ भी नहीं ला सकती, वो सिर्फ एक खबर लाई। सीनियर ब्रदर लिन लू जिंगहोंग ने सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर सेवरिंग वुड सोर्ड फॉर्मेशन लगा दिया है। मैं कोर्टयार्ड में बैठा था, अपने हाथ में सूखी ब्रांच का वो टुकड़ा पकड़े हुए। सेवरिंग वुड सोर्ड फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन आंखों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल सेंस परसेप्शन को बिगाड़ने के लिए है। लू जिंगहोंग को यकीन है कि तुम उसकी तलवार को रोक पाए क्योंकि तुमने किसी तरह की परसेप्शन बेस्ड सोर्ड इंटेंट प्राप्त की है। इसलिए उसने खास तौर पर फॉर्मेशन हॉल को यह फॉर्मेशन लगाने के लिए बुलाया। कल जैसे ही तुम प्लेटफॉर्म पर कदम रखोगे, तुम्हारी पांचों इंद्रियों में खलल पड़ेगा। यह सुनकर मैं हंसी रोक नहीं सकता। ये चिंगली बेचैन हो गई। सीनियर ब्रदर लिन, तुम अब भी हंस कैसे सकते हो? मुझे बस लगता है उसने चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह सोचा है। ये थरक कैसे है? ये साफ तौर पर तुम्हें टारगेट कर रहा है। मुझे टारगेट करना मतलब वो डरा हुआ है। ये चिंगली जम गई। जो व्यक्ति वाकई मानता है कि उसकी जीत पक्की है, वो पहले से इतने सारे ट्रिक्स तैयार नहीं करेगा। जितने ज्यादा ट्रिक्स वो तैयार करता है, उतना ही ज्यादा यह दिखाता है कि उसके दिल में कॉन्फिडेंस की कमी। फिर भी मैंने दुश्मन को कम नहीं आंका। लू जिंगहोंग बेवकूफ आदमी नहीं था। अगर सेवरिंग वुड सोर्ड फॉर्मेशन सिर्फ विजन को बिगाड़ती तो मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर यह पांचों इंद्रियों को बिगाड़ सकती थी, हत्ता कि मेरी सुनने की शक्ति में भी खलल डाल सकती थी, तो यह बहुत मुश्किल होता। मुझे सुबह होने से पहले एक और रास्ता ढूंढना। ये चिंगली मास्टर के कमरे के बाहर पहरा दे। मैं अकेला बैक माउंटेन की तरफ चला गया। रात की हवा बहुत ठंडी थी। मैं ओल्ड सोर्ड प्लेटफॉर्म के पास पालथी मारकर बैठ गया और सूखी ब्रांच को अपने घुटनों पर हॉरिजॉन्टल रखा। जैसे जैसे मेरी सोर्ड इंटेंट मजबूत होती गई, वो इसे सह नहीं पाए और एक के बाद एक टूटने लगे। पहली नाकामी, दूसरी बार सूखी ब्रांच इसे सह नहीं पाई और सोर्ड इंटेंट से बीच से ही दो टुकड़ों में फट गई। मैंने दूसरी ब्रांच बदल ली। तीसरी बार मैंने एक साथ फॉर्मलेस और ग्रीन वुड सोर्ड इंटेंट्स को चैनल करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। मेरी हथेली को सुन्न कर देने तक झटका लगा। चौथी बार, पांचवी बार, 10वीं बार, रात और गहरी होती गई। बार बार सोर्ड पकड़ने से मेरी उंगलियों में दर्द होने मेरी हथेली का पुराना घाव भी फिर से खुल गया। कोई बढ़ा चढ़ाकर बताया हुआ दर्द नहीं था, बस चुभने वाले दर्द की लहरों के साथ जो मुझे याद दिला रही थी कि मैं अभी भी काफी ताकतवर होने से बहुत दूर था। मुझे अचानक वो बात याद आई जो मेरे मास्टर ने कभी कही, तलवार आंखों से देखकर नहीं सीखी जाती। तो फिर किससे? यह जानकर कि तुम तलवार क्यों चलाते हो। तलवार क्यों चलाता हूं? पहले मैं तलवार इसलिए चलाता था ताकि साबित कर सकूं कि एक अंधा आदमी भी सोर्ड कल्टीवेटर बन सकता है। बाद में मैं तलवार इसलिए चलाता था ताकि मैं अपने मास्टर पर और बोझ न रहूं। और अब मैंने अपना कान हानी पीक की तरफ। कमरे के अंदर मास्टर की सांस स्थिर। पहाड़ी रास्ते के बाहर लॉ एनफोर्समेंट डिसिपल्स के कदम भारी थे। और भी दूर चिंगशुआन मेन पीक की रोशनियां अभी तक बुझी नहीं। बहुत से लोग कल मेरी नाकामी देखने का इंतजार कर रहे थे। मुझे अचानक समझ आया, मैं तलवार इसलिए नहीं चलाता कि उन्हें चुप करा दूं, बल्कि उन लोगों को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए जो दूसरों की चॉइसेस छीनना चाहते हैं। मेरी तलवार को अपनी धार दिखाने की जरूरत नहीं है। जब तक वो मेरे पीछे खड़े इंसान की रक्षा कर सके, वही काफी है। जैसे ही यह ख्याल स्थिर हुआ, ग्रीनवुड लाइफ स्वॉर्ड इंटेंट ने अब फॉर्मलेस स्वॉर्ड इंटेंट को रिपेल करना बंद कर दिया। दोनों हवा और घास की तरह थे और आखिरकार एक ही रिदम ढूंढ ली। मैंने सूखी ब्रांच उठाई और धीरे से उसे आगे की तरफ पॉइंट किया। मैंने देखा कि ओल्ड सोर्ड प्लेटफॉर्म के आसपास की घास की पत्तियां एक साथ झुक गईं, कुचली नहीं गईं, बल्कि ऐसा लगा जैसे आदेश सुन रही। मैंने फिर से हाथ घुमाया। अनगिनत घास की पत्तियां हवा के साथ उठ गईं। हालांकि उनमें लोहे की तलवार की धार नहीं थी, लेकिन उन्होंने हवा में एक लचीली सोर्ड स्टैंड्स बना दी। उन्होंने पहाड़ के टेरेन को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही वनस्पति को नष्ट किया, बल्कि मेरे आसपास के 3 जांग को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया। सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा। सेल्फ क्रिएटेड सोर्ड स्टांस प्रोटोटाइप जनरेट, ट्रेट ग्रास एंड ट्रीज एज सोल्जर्स। सभी चीजों की हल्की शक्ति उधार लेकर सोर्ड स्टांस के साथ एक फॉर्मेशन बना। डिफेंस के लिए उपयुक्त फॉर्मेशंस तोड़ने और क्राउड कंट्रोल के। मैंने राहत की लंबी सांस छोड़ी। हो गया। आकाश की सीमा पर हल्की सफेदी दिखाई दी। ये चिंगली पहाड़ी रास्ते से दौड़ती हुई ऊपर आई और ओल्ड सोर्ड प्लेटफॉर्म के आसपास की सारी घास की पत्तियों को मेरी तरफ झुकते हुए देखा। वो हैरानी से कुछ बोल नहीं पाई। मैं खड़ा हो गया। मेरे हाथ में सूखी ब्रांच टूटी नहीं। चलो, उसने अनजाने में पूछा। क्या कहा? सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म।
सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर होस्ट की परसेप्शन को टारगेट करने वाली फॉर्मेशन का पता चला। फॉर्मेशन कोर्स की संख्या 7। फॉर्मेशन को प्रोब और ब्रेक करने के लिए ग्रास एंड ट्रीज एज सोल्जर्स का इस्तेमाल करने का सुझाव। मैं हल्की से मुस्कुरा दिया। लू जिंगहोंग ने मेरे लिए फॉर्मेशन तैयार की। परफेक्ट। मैं भी देखना चाहता हूं कि पूरे पहाड़ की घास और पेड़ मेरी सोर्ड इंटेंट उधार लेकर चिंगस्वान के नियमों पर सवाल कर सकते हैं या नहीं। सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म चिंगस्वान मेन पीक के आधे रास्ते पर स्थित। जब मैं पहुंचा, प्लेटफॉर्म के नीचे का इलाका पहले ही लोगों से भरा हुआ। चिंगस्वान डिसिपल्स, लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर्स, स्वॉर्ड पूल एल्डर्स और यहां तक कि कई पीक मास्टर्स जो आम दिनों में बहुत कम दिखते थे भी आ गए थे। सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। मैं देख नहीं सकता था, लेकिन मैं कुछ लोगों की सांसों में उम्मीद सुन सकता था, कुछ लोगों की फुसफुसाहट में छुपा हुआ मजाक। कुछ लोग खामोश भी थे, जैसे बस यह देखना चाहते हों कि हानी पीक का यह अंधा डिसाइपल असल में कितना आगे जा सकता है। ये चिंगली दूर मास्टर को सहारा देकर खड़ी थी। मास्टर अभी भी बहुत कमजोर थे, लेकिन आने पर अड़े हुए। लिन युआन, अगर तुम टिक नहीं सकते तो बस हार मान लेना। मास्टर, आज मैं नहीं हारूंगा। वो एक पल खामोश रहे और हल्की सी मुस्कुरा दी। अच्छा। सूखी ब्रांच को पकड़कर मैं कदम दर कदम सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। प्लेटफॉर्म पर लू जिंगहोंग पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी जिंगहोंग सोर्ड आधा इंच शीट से बाहर निकली हुई थी। सोर्ड हिल्ट कुछ दिन पहले से ज्यादा तेज और ज्यादा अनजान भी लग रही थी। साफ था कि उसके शरीर के अंदर मौजूद वो फॉरेन सोर्ड सीड और ज्यादा जागृत हो चुका। जब उसने बात की, उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन नीचे मौजूद लोगों तक पहुंचने के लिए काफी थी। लिन युआन, क्या तुम वाकई इस सूखी ब्रांच के टुकड़े से मेरी स्वॉर्ड पर सवाल करने वाले हो? मैंने हाथ में सूखी ब्रांच उठाई। क्यों नहीं? प्लेटफॉर्म के नीचे दबी हुई हंसी सुनाई दी। ये वाकई सूखी ब्रांच का इस्तेमाल कर रहा है। क्या सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर ट्री ब्रांच पकड़ना बहुत मजाक नहीं है? हाँ सीनियर ब्रदर लू, एक ही वार में इसे काट सकते हैं, है ना? मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लू जिंगहोंग इस तरह के शोर का बहुत आनंद ले रहा था। बिल्कुल यही स्थिति वो चाहता था। वो चाहता था कि सबके सामने मैं मजाक बनूं और फिर वो खुद मुझे हराए। सिर्फ इसी तरह वो कुछ दिन पहले की बेइज्जती को धो सकता था। आज का सोर्ड इंक्वायरी चिंगस्वान के पुराने नियमों के मुताबिक होगा। अगर लिन युआन हार गया तो एक्सक्विजिट सोर्ड हार्ट सुरक्षा के लिए सेक्ट को सौंप दिया जाएगा। अगर लिन युआन जीत गया तो सेक्ट हेवन पैचिंग सोर्ड रिकॉर्ड प्रदान करेगा ताकि श्याओ हान ही अपने स्वॉर्ड हार्ट को रिपेयर कर सके। डिसिपल समझता है? जब तुम समझ गए तो फिर शुरू करते हैं। एक पल में मेरे कानों के पास की आवाजें अस्त व्यस्त हो गई। हवा की आवाज कभी दूर कभी पास होने। प्लेटफॉर्म के नीचे की आवाजें दबी हुई सी लगने लगी। लिन युआन, क्या तुम अब भी मेरी स्वॉर्ड सुन सकते हो? सेवरिंग वुड स्वॉर्ड फॉर्मेशन, सीनियर ब्रदर लू, आपने वाकई यह भी तैयार किया। अब लिन युआन का काम तमाम है। लू जिंगहोंग को लगा मैं फंस गया हूं। उसने धीरे धीरे अपनी तलवार खींच ली। जिंगहोंग सोर्ड शीट से बाहर आ गई। सोर्ड शी सीधे मेरी ग्लबेल्ला की तरफ इशारा कर रही लेकिन थी। जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, मेरे हाथ की सूखी ब्रांच ने धीरे से जमीन को टैप। ग्रास एंड ट्रीज एज सोल्जर्स। सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म बंजर जमीन नहीं था। पत्थरों की दरारों में अभी भी छोटी घास की पत्तियां थीं और प्लेटफॉर्म की रेलिंग्स पर हरी बेलें लिपटी हुई। आमतौर पर किसी ने इन कमजोर जीवन के निशानों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ग्रीनवुड लाइफ स्वॉर्ड इंटेंट के मार्गदर्शन में वो सब मेरी आंखें और कान बन गए। सेवरिंग वुड स्वॉर्ड फॉर्मेशन मेरी पांचों इंद्रियों को बिगाड़ सकती थी, लेकिन घास और पेड़ों की प्राकृतिक प्रवृत्ति को नहीं बिगाड़। जहां से हवा आती, घास उसी दिशा में झुक जाती। जहां से सोर्ड ची गुजरती, बेल की पत्तियां उसी दिशा में कांप। जहां फॉर्मेशन कोर होता, वहां वनस्पति की वाइटैलिटी दब जाती। मैं लू जिंगहोंग के कदम साफ नहीं सुन सकता, लेकिन मैंने उसकी सोर्ड ची के दबाव में झुकती हुई घास की एक पत्ती की आवाज सुनी। मैंने आधा इंच साइड में कदम बढ़ाया। लू जिंगहोंग की तलवार मेरे कंधे को छूती हुई निकल गई। प्लेटफॉर्म के नीचे की हंसी अचानक रुक गई। लू जिंगहोंग का वार चूक गया और वो एक पल के लिए साफ तौर पर हैरान हुआ। मैंने पलटकर वार नहीं किया, बस सूखी ब्रांच उठाकर प्लेटफॉर्म के बाईं तरफ की पत्थर की दरार पर टैप किया। क्रैक! पहला फॉर्मेशन कोर टूट गया। सेवरिंग वुड सोर्ड फॉर्मेशन का शोर तुरंत थोड़ा कमजोर हो गया। तुम फॉर्मेशन कोर को कैसे ढूंढ सकते हो? क्योंकि तुम्हारी फॉर्मेशन तुम्हारी सोर्ड से भी ज्यादा भद्दी है। प्लेटफॉर्म के नीचे हंगामा मच गया। लू जिंगहोंग ने दांत भींच लिए और फिर तलवार चलाई। इस बार उसकी सोर्ड स्टांस और तेज थी। 3 लगातार सोर्ड बीम्स अलग अलग दिशाओं से पास आईं। इसी वक्त बाकी 6 फॉर्मेशन कोर्स ने एक
एक साथ अपना इंटरफेरेंस बढ़ा दिया। मेरे कानों में दुनिया फिर से मुड़, लेकिन ग्रास एंड ट्रीज एज सोल्जर्स पहले ही फैल चुका था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और सूखी ब्रांच ने तेजी से 2 बार टैप किया। दूसरा फॉर्मेशन कोर टूट गया, तीसरा फॉर्मेशन कोर टूट गया। हर कोर के टूटने के साथ नीचे की भीड़ थोड़ी और शांत। जो लोग मुझे मजाक बनता देखने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें आखिर एक बात समझ आ गई। मैं सिर्फ लकी नहीं था, मैं वाकई इसे तोड़ रहा था। लिन युन, क्या तुम्हें लगता है फॉर्मेशन तोड़ने का मतलब है कि तुम मुझे हरा सकते हो? फॉर्मेशन तुम्हारी हिम्मत है, सोर्ड तुम्हारी असली क्षमता। अब मुझे अपनी क्षमता दिखाओ। लू जिंगहोंग ने आखिरकार जिंगहोंग सोर्ड को पूरी तरह खींच लिया। सोर्ड क्राई चुभने वाली थी और उसमें एक ऐसी उदासीनता थी जो उसकी नहीं थी। सिस्टम प्रॉम्प्ट भी साथ ही गूंज उठा। टारगेट की फॉरेन स्वॉर्ड सीड एक्टिव है, बाइंड की जा सकती है, ड्रॉ की जा सकती है। रिस्क मीडियम। रुको, मैंने सूखी ब्रांच को कसकर पकड़ा। सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर असली मुकाबला अभी शुरू ही हुआ। जब लू जिंगहोंग ने वाकई अपनी तलवार चलाई, सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म की ऑरा तुरंत बदल गई। पहले की फॉर्मेशंस, बातें और प्रोबिंग सब सतह पर जमी धुंध जैसे लग रहे। सिर्फ इसी पल जब उसके हाथ की जिंगहोंग स्वॉर्ड पूरी तरह शीत से बाहर आई, मैंने आखिरकार उस तलवार के अंदर दबा हुआ वो तीखापन सुना। वो बहुत तेज था और बहुत ठंडा भी, लेकिन जिस चीज की मुझे ज्यादा परवाह थी वो सोर्ड क्राई के अंदर गहराई में छुपी अनजान आवाज थी। वो चिंगशुआन सोर्ड सेक्ट की सोर्ड इंटेंट जैसी नहीं। चिंगशुआन सोर्ड इंटेंट सीधेपन और विस्तार पर केंद्रित होती है। चाहे कोई इसे गलत तरीके से प्रैक्टिस करे, फिर भी एक स्पष्ट फाउंडेशन सामने आ ही जाता। लेकिन जिंगहोंग सोर्ड के अंदर की वो फॉरेन सोर्ड सीड एक कमांड की तरह जो जबरदस्ती उसकी सोर्ड को दबा रही थी और उसे एक और ज्यादा एक्सट्रीम दिशा में धकेल रही थी। लू जिंगहोंग ने एक ही वार में तलवार घुसा दी। प्लेटफॉर्म के नीचे बहुत से लोगों को अभी तक प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला था कि स्वॉर्ड टिप मेरे बिल्कुल सामने पहुंच गई। सेवरिंग वुड स्वॉर्ड फॉर्मेशन अभी पूरी तरह नहीं टूटी। मेरे कानों में अभी भी स्टैटिक। लू जिंगहोंग ने इस मौके को पकड़ लिया। उसकी स्वॉर्ड स्टैंसेस लगातार थीं, हर वार पिछले से तेज। मैंने सीधा टकराव नहीं किया। सूखी ब्रांच ने हल्की सी जमीन को टैप। ग्रास एंड एज सोल्जर्स फैल गया। सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म के किनारे की हरी बेलें हल्की सी कांपी और मेरे लिए सोर्ड ची के फ्लो को पकड़ने लगी। पत्थरों की दरारों के अंदर की घास की पत्तियां सोर्ड एज के दबाव में झुक गईं और अगले ही पल वापस उछल गई। मैं इन छोटी छोटी आवाजों के साथ साथ हिला। लू जिंगहोंग की तलवार मेरी स्लीव के पास से गुजरी और अपने साथ ठंडी हवा का एक झोंका ले गई। नीचे से किसी ने घबरा कर चीखा, उसने इसे डोड कर दिया। वो साफ तौर पर देख नहीं सकता, फिर वो इतनी सही तरह से कैसे बच गया? लू जिंगहोंग ने भी वो आवाजें साफ सुनी। उसकी सांस गहरी हो गई और उसकी स्वॉर्ड स्टैंस अचानक और भारी हो गई। लिन युआन, क्या तुम सिर्फ बच सकते हो? अगर तुम्हारी स्वॉर्ड सिर्फ काली हवा को मार सकती है तो फिर मुझे रोकना क्यों चाहिए? लेकिन लू जिंगहा आखिरकार चिंगशुआन का चीफ डिसिप्लिन वो इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं खोता। उसने तुरंत अपना मन स्थिर किया। उसके हाथ की जिंगहोंग सोर्ड कांपी और सोर्ड लाइट अचानक 2 हिस्सों में बट गई। 7 सोर्ड शैडोज एक साथ हमला कर गई। मैंने सोर्ड विंड के साथ झोंके सुने। 6 बहुत हल्की थी, सिर्फ एक सबसे भारी थी। असली सोर्ड 3 इंच सामने बाईं तरफ। मैंने सूखी ब्रांच उठाकर उसका सामना किया। सूखी ब्रांच और जिंगहोंग सोर्ड टकराई और एक हल्की आवाज निकली। तर्क के मुताबिक एक ऑर्डिनरी सूखी ब्रांच किसी भी हाल में धारमा सोर्ड को रोक नहीं सकती, लेकिन सूखी ब्रांच के चारों तरफ फॉर्मलेस सोर्ड इंटेंट और ग्रीन वुड लाइफ सोर्ड इंटेंट लिपटी हुई। वो जिंगहोंग सोर्ड से हार्डनेस में मुकाबला नहीं कर रही, बल्कि सोर्ड एज का पीछा करते हुए हल्का सा शिफ्ट हुई और लू जिंगहोंग की सोर्ड स्टांस को आधा इंच मोड़ दिया। आधा इंच काफी था। लू जिंगहोंग की तलवार फिर चूक गई। मैंने उसी मोमेंटम का फायदा उठाकर आगे कदम बढ़ाया और सूखी ब्रांच से उसकी कलाई की तरफ टैप। उसका रिएक्शन बेहद तेज था। उसने तुरंत अपनी तलवार वापस खींचकर डिफेंस किया, लेकिन ठीक इसी पल मैंने उसकी सोर्ड के अंदर मौजूद फॉरेन सोर्ड सीड को अचानक एक बार धड़कते हुए सुना, जैसे मेरी सोर्ड इंटेंट ने उसे जगा दिया हो। टारगेट की फॉरेन सोर्ड सीड एक्टिव है। डीप सोर्ड ड्रॉ की जा सकती है। वार्निंग, यह सोर्ड सीड टारगेट के सोर्ड हार्ट से बाउंड। जबरदस्ती निकालने से बैकलैश होगा। मैंने तुरंत एक्शन नहीं लिया, अभी वक्त नहीं। अगर लू जिंगहोंग पूरी ताकत से डिफेंस करता तो शायद मैं सफल ना हो पाता। मुझे इसे खुद सरफेस पर आने दे, इसलिए मैं डिफेंस करता रहा। बायस्टैंडर्स की नजर में लू जिंगहोंग मुझे बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। सोर्ड लाइट सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर आपस में काट रही थी। सूखी ब्रांच कई बार लगभग कट ही गई। प्लेटफॉर्म के नीचे चर्चा होने लगी। अब यह और नहीं टिक सकता। जैसे उम्मीद थी, अभी फॉर्मेशन तोड़ना सिर्फ एक ट्रिक था। जब सीनियर ब्रदर लू सीरियस हुआ तब भी यह बहुत कमजोर है। ये चिंगली की सांस तनाव से भर गई। लेकिन मास्टर ने कोई आवाज नहीं। मैं जानता था कि वो समझ सकते थे कि मैं अभी भी इंतजार कर रहा था। लू जिंगहोंग को भी लगा कि
मेरी सीमा आ गई है। उसकी स्वॉर्ड स्टैंस और ज्यादा शक्तिशाली होती है। फॉरेन स्वॉर्ड सीड की ऑनरा आखिरकार पूरी तरह सामने आ गई। जिंगहोंग स्वॉर्ड की शुरू में साफ और चमकदार स्वॉर्ड क्राई पर एक और ठंडी स्वॉर्ड साउंड छा गई। लू जिंगहोंग ने धीमी आवाज में कहा, खत्म। उसने एक ही तलवार के वार से हमला किया। इस बार सोर्ड लाइट नहीं बढ़ती, ना ही बदलती, सिर्फ स्पीड थी। इतनी तेज स्पीड की सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर जैसे सिर्फ सोर्ड एज की एक ही धार बाकी रह गई हो। लेकिन जितना ज्यादा ऐसा होता, उतना ही एक शुद्ध सोर्ड स्ट्राइक आसानी से अपने कोर को सामने लाता। मैं पीछे नहीं हटा। मैंने सूखी ब्रांच छोड़ दी और उसे गिरने दिया। पूरा दर्शक वर्ग हंगामे में बदल गया। लू जिंगहोंग भी एक पल के लिए शायद उसे लगा मैंने हार मान ली, लेकिन अगले ही पल मैंने हाथ उठाया और सीधा उसकी सोर्ड एज की तरफ पकड़ने के लिए बढ़ाया। बेशक मैं फिजिकल सोर्ड को हाथ से रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं सोर्ड एज के पीछे की चीज को पकड़ रहा था, उस सोर्ड सीड को जो फॉरेन पावर से अपनी चरम सीमा तक धकेली जा रही। फॉर्मलेस सोर्ड इंटेंट जिंगहोंग सोर्ड के साथ ऊपर की तरफ चली। एक अदृश्य हाथ की तरह वो लू जिंगहोंग की सोर्ड इंटेंट की गहराई तक। लू जिंगहोंग का चेहरा बुरी तरह बदल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने दिल ही दिल में जवाब दिया। सिस्टम सोर्ड ड्रॉ करो। उसी पल मैंने लू जिंगहोंग का शौक और गुस्सा सुना। मैंने प्लेटफॉर्म के नीचे भीड़ की हैरानी सुनी। मैंने उस फॉरेन स्वॉर्ड सीड को भी सुना जो जबरदस्ती खींच कर निकाले जाने पर एक चुभने वाली कंपन कर रही थी। वो जाना नहीं चाहती, लेकिन वो पहले से ही लू जिंगहोंग की थी नहीं। लू जिंगहोंग उस पर निर्भर होकर अपनी ताकत दिखाता था और वो लू जिंगहोंग पर निर्भर होकर मेरी जासूसी करती। दोनों के बीच कोई असली भरोसा नहीं था, सिर्फ एक दूसरे का फायदा उठाना। मैंने इसी बात को पकड़ा और सीधा उसे खींच कर बाहर निकाला। बर्फीली सोर्ड लाइट की एक किरण मेरी हथेली में कंडेंस्ड हो गई। डीप सोर्ड ड्रॉ सफल। होली लैंड ब्रोकन सोर्ड सीड प्राप्त। 300 फोल्ड क्रिटिकल हिट रिटर्न ट्रिगर हुआ। मुबारक हो होस्ट, आपने हेवन स्लैशिंग सोर्ड इंटेंट प्रोटोटाइप प्राप्त किया। जैसे ही हेवन स्लैशिंग सोर्ड इंटेंट मेरे शरीर में प्रवेश की, मेरे हाथ के पास पड़ी सूखी ब्रांच उछल कर वापस आई और मेरी हथेली में आ गिरी। लेकिन लू जिंगहोंग की सोर्ड स्टांस पूरी तरह खाली हो गई। वो पीछे लड़खड़ा गया। जिंगहोंग सोर्ड ने अस्थिर कंपन की आवाज निकाली। मैंने उसे पावर उधार लेने का एक और मौका नहीं। सूखी ब्रांच को हॉरिजॉन्टल घुमाया। इस वार से उसे चोट नहीं लगी, बल्कि सिर्फ जिंगहोंग सोर्ड के सबसे कमजोर सोर्ड इंटेंट नोड पर वार हुआ। डिंग। जिंगहोंग सोर्ड उसके हाथ से उड़ गई और सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म के किनारे में जा धंसी। ब्लेड लगातार कांप रही। लू जिंगहोंग वहीं जड़ होकर खड़ा रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें अविश्वास से भरी। तुम्हारी सोर्ड अब तुम्हें पहचानती नहीं। सीनियर ब्रदर लू हार गया, मास्टर को ही मार दिया। वो सेक्ट लीडर अग्रीमेंट के मुताबिक हेवन पैचिंग सोर्ड रिकॉर्ड मुझे दिया जाना चाहिए। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर शेन दाओक्सवान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैंने सुना कि उसकी उंगलियों का आर्म रेस्ट पर टैप करना रुक गया। उस पल मुझे पता चल गया कि जब वो मुझे देख रहा था, तो अब वो किसी ट्रबलसम डिसाइपल को नहीं देख रहा था, बल्कि एक ऐसे तेज हथियार को देख रहा था जो उसके पास होने लायक। सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म। बैटल खत्म होने के बाद पूरा चिंगशुआन मेन पीक असामान्य रूप से शांत। जब लू जिंगहोंग को प्लेटफॉर्म से सहारा देकर ले जाया गया, उसने एक और शब्द नहीं कहा। जिंगहोंग स्वॉर्ड को लॉ एनफोर्समेंट डिसिप्लिन्स ने वापस ले लिया, लेकिन उसने फिर कभी पहले जैसी साफ और चमकदार स्वॉर्ड क्राई नहीं निकाली। मैंने उसका पीछा नहीं किया, ना ही उसे और जलील करना जारी रखा। जीत होती है। जो मैं वाकई चाहता था वो लू जिंगहोंग को शर्मिंदा करना कभी था ही नहीं, बल्कि हेवन पैचिंग सोर्ड रिकॉर्ड। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर सेक्ट लीडर शेन दाओक्सवान एक पल खामोश रहे और आखिरकार बोले, जब लिन युआन जीत गया है तो सेक्ट स्वाभाविक रूप से अपना एग्रीमेंट निभाएगा। लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वो मुझे जांच रहा। वो नजर किसी एल्डर की तरह नहीं थी जो किसी डिसाइपल को देख रहा हो, ना ही वो सेक्ट लीडर की तरह थी जो सेक्ट के जूनियर को देख रहा हो। वो ज्यादा एक ऐसी तेज लेकिन अब भी पूरी तरह कंट्रोल में न आई सोर्ड कुई को तोलने जैसी। सोर्ड पूल एल्डर स्पष्ट रूप से अनिच्छुक था। उसने धीमी आवाज में कहा, सेक्ट लीडर, हेवन पैचिंग स्वॉर्ड रिकॉर्ड स्वॉर्ड पूल का खजाना है। शाओ हानही का निजी तौर पर एक्सक्विजिट स्वॉर्ड हार्ट निकालना पहले ही सेक्ट लीडर। हेवन पैचिंग स्वॉर्ड रिकॉर्ड स्वॉर्ड पूल का खजाना है। जौहानी का निजी तौर पर एक्सक्विजिट सोर्ड हार्ट निकालना पहले ही एक गलती थी। अब सोर्ड रिकॉर्ड दोबारा देना क्या पुराने नियमों को नहीं तोड़ता? जो तय हो चुका है उसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। एक जेड बॉटल मेरी हथेली में दे दी गई। बॉटल बड़ी नहीं थी और छूने पर गर्म महसूस हुआ। अंदर सिर्फ कुछ बूंदें लिक्विड की थीं, लेकिन उनसे बेहद शुद्ध सोर्ड चूवी निकल रही थी। रिपेयर टाइप सोर्ड डाओ स्पिरिचुअल आइटम का पता चला। हेवन पैचिंग सोर्ड रिकॉर्ड। एक्सक्विजिट सोर्ड हार्ट को स्थिर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अग्रीमेंट निभाने के लिए सेक्ट लीडर का बहुत धन्यवाद। लिन युआन
बाद में मेन पीक पर मुझसे मिलने आना। ये डिसाइपल पहले लौटेगा मास्टर के सोर्ड हार्ट को स्थिर करने के लिए। हानि पी शेन दाओक्सुआन ने मुझे नहीं रोका। ये चिंगली ने मास्टर को सहारा दिया और मेरे साथ चली। रास्ते भर चिंग स्वान के अनगिनत डिसाइपल्स की नजरें मुझ पर टिकी। जब मैं आया था उसके विपरीत इस बार वो मजाक नहीं उड़ा रहे थे। उनमें हैरानी थी, उलझन थी और बेचैनी भी। मैं जानता था कि सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म की इस बैटल के बाद हनी पीक का अंधा कचरा वाली कहानी अब नहीं टिक सकती। हनी पीक लौटकर मैंने तुरंत हेवन पैचिंग स्वॉर्ड रिकॉर्ड निकाला। लिन युआन, तुम्हें उस वार को रोकने का रिस्क नहीं लेना चाहिए था। मैंने तुम्हें बड़ा किया है। मैं तुम्हारी स्वॉर्ड इंटेंट में आए बदलाव को कैसे नहीं देख सकता। मेरा दिल गर्म हो गया जब बाकी सब सिर्फ यह जानना चाहते थे कि मुझे कौन सा फोर्ट्यूशस एनकाउंटर। मास्टर का पहला सवाल सिर्फ यह था कि मैंने कोई रिस्क तो नहीं लिया। मैंने हेवन पैचिंग स्वॉर्ड रिकॉर्ड को एक्सक्विजिट सोर्ड हार्ट के चारों तरफ घुमा। ग्रीनवुड लाइफ सोर्ड इंटेंट ने सोर्ड मेरिडियंस को धीरे से सहारा दिया। फॉर्मलेस सोर्ड इंटेंट कमजोर जगहों से बचती हुई हेवन पैचिंग सोर्ड रिकॉर्ड धीरे धीरे बारिश की बूंदों की तरह मास्टर की ग्लबेला में समा गया। उनकी कसकर सिकुड़ी हुई भौहें आखिरकार ढीली पड़ गईं। काफी देर बाद उन्होंने धीरे से सांस छोड़ी। एक्सक्विजिट सोर्ड हार्ट की दरारें फिलहाल दब गईं। तब जाकर मुझे राहत मिली, लेकिन सिस्टम प्रॉम्प्ट भी उसी समय गूंज उठा। एक्सक्विजिट सोर्ड हार्ट फाउंडेशन के स्टेबल और इंटैक्ट होने का पता चला। रिपेयर कंडीशंस इनसफिशिएंट। सोर्ड डाओ फाउंडेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक मास्टरलेस सोर्ड सोल से सप्लीमेंट करना जरूरी है। मास्टरलेस स्वॉर्ड सोल चिंगसुआन एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम्ब में पूर्वजों द्वारा छोड़े गए कई टूटे हुए स्वॉर्ड फैंटम्स हैं। उनमें से बहुत ही कम संख्या मास्टरलेस स्वॉर्ड सोल्स को जन्म देगी। अगर हमें एक किरण भी मिल जाए तो एक्सक्यूजिट स्वॉर्ड हार्ट वाकई अपनी जगह पर वापस आ सकता है। एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम्ब सुब, क्या यह खतरनाक है? एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम्ब इंसानी जज्बातों को नहीं पहचानता, वो सिर्फ स्वॉर्ड हार्ट्स को पहचानता। अगर तुम जबरदस्ती अंदर गए तो तुम्हें 10,000 तलवारें ठुकरा सकती हैं। परफेक्ट। वैसे भी तलवारों को मैं भी ज्यादा पसंद नहीं था। उसे सेटल करने के बाद मैं मेन पीक की तरफ चला गया। शेन दाओक्सुआन मेन हॉल में अकेला मेरा इंतजार कर रहे थे। मेन हॉल खाली था। जब कदमों की आवाज पड़ी तो गूंज सुनाई। जैसे ही मैं अंदर गया मैंने हॉल में छुपी कई सोर्ड फॉर्मेशंस को धीरे से कांपते सुना। वो गार्ड कर रहे थे, मैं भी टेस्ट कर रहा था। आज सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर तुमने जो सोर्ड इंटेंट इस्तेमाल की वो शाओ हानी से इनहेरिट नहीं हुई। इस डिसाइपल को अचानक एनलाइटनमेंट मिला। अचानक एनलाइटनमेंट, और तुम सेवरिंग वुड सोर्ड फॉर्मेशन को तोड़ने और लू जिंगहोंग को हराने में सक्षम रहे। अगर सेक्ट लीडर इस बात पर विश्वास नहीं करते तो इस डिसाइपल को भी नहीं पता कि कैसे समझाऊं। तुम्हें तनाव लेने की जरूरत नहीं है। सेक्ट डिसाइपल्स को सफल होते देखकर खुश होता है। बस अब तुम्हारी फाउंडेशन खास है। अगर कोई तुम्हारा मार्गदर्शन ना करे तो गलत रास्ते पर जाना आसान है। एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम्ब 3 दिन में खुले। मैं तुम्हें अंदर जाने की अनुमति दे सकता हूं। शर्त, अगर एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम्ब के अंदर तुम्हें कुछ भी मिलता है तो सबसे पहले उसे अप्रेजल के लिए सेक्ट को सौंपना होगा। चिंगसुआन सेक्ट ने तुम्हें कई सालों तक पाला है, तुम्हें भी सेक्ट को कुछ वापस देना चाहिए। मैंने उसी वक्त उसका विरोध नहीं किया। मैंने सिर्फ पूछा, अगर यह डिसाइपल एक मास्टरलेस सोर्ड सोल ढूंढ लेता है, क्या इसे मास्टर के सोर्ड हार्ट को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर यह नियमों के मुताबिक है तो स्वाभाविक रूप से कर सकते हो। हम मेन पीक से निकलते ही सिस्टम ने अचानक प्रॉम्प्ट दिया। सेक्ट लीडर शेन दाओक्सुआन के शरीर के अंदर अनोमलीज का पता चला। सोर्ड इंटेंट, ये सोर्ड इंटेंट लू जिंगहोंग के शरीर के अंदर मौजूद फॉरेन सोर्ड सीड के साथ एक ही ओरिजिन शेयर करती है। रिस्क लेवल हाई। मेरे कदम नहीं रुके। निश्चित ही लू जिंगहोंग सिर्फ सामने रखा गया एक मोहरा था। हनी पीक की तरफ असल में हाथ बढ़ाने वाले चिंगसुआन सेक्ट के हायर अप्स थे और एंशिएंट सोर्ड टूम्ब उनका मेरे लिए तैयार किया गया अगला टेस्ट था। 3 दिन बाद एंशिएंट सोर्ड टूम्ब खुल गया। चिंगसुआन एंशिएंट सोर्ड टूम्ब मेन पीक के पीछे स्थित था। एंट्रेंस एक भारी पत्थर के दरवाजे से बना था। पत्थर का दरवाजा खुलने से पहले ही आसपास स्पिरिचुअल सोर्ड चुई से भरा हुआ था। बाउंड्री के पास खड़े ऑर्डिनरी डिसाइपल्स को सांस लेना भी मुश्किल महसूस होता। जब मैं पहुंचा काफी डिसाइपल्स पहले से इंतजार कर रहे थे। वो ज्यादातर अलग अलग पीक्स के एलिटस थे जिन्हें एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम्ब में जाने का आदेश दिया गया था ताकि अपने लिए सूटेबल ब्रोकन स्वॉर्ड लेगेसीज ढूंढ सके। लू जिंगहोंग नहीं आया। मैंने सुना कि वो अभी भी सिक्लूजन में रिकवरी कर रहा था। एंशिएंट सोर्ड टूम्ब सिर्फ असली सोर्ड कल्टीवेटर्स को पहचानता है। लिन युआन, अगर तुम्हें अंदर एक कदम रखना भी मुश्किल लगे तो बेहतर है तुरंत बाहर निकल आओ, वरना अपनी जान गंवा दोगे। ये चिंगली भी टीम में थी।
शुरू में उसके पास एंशिएंट सोड डूम में जाने की क्वालिफिकेशन नहीं। मास्टर ने हानी पीक की आखिरी बची हुई स्लॉट का इस्तेमाल करके उसके लिए जगह हासिल की। वो मेरे पास खड़ी थी और धीमी आवाज में बोली, सीनियर ब्रदर लिन, एल्डर जो से सावधान रहना, वो सेक्ट लीडर की लाइनेज से है। मैंने हल्का सा सिर हिला दिया। जब पत्थर का दरवाजा खुला, अंदर की गहराई से एक दबी हुई सोड क्राई आई। वो किसी एक तलवार की आवाज नहीं थी, बल्कि हजारों और हजारों टूटी हुई तलवारों के एक साथ जागने की आवाज थी। डिसाइपल्स एक एक करके अंदर गए। कुछ ने बस कुछ कदम ही लिए थे कि एक ब्रोकन सोड की सोड इंटेंट ने उन्हें एक्नॉलेज कर और खुशी से वो क्रॉस लेग्ड बैठकर कॉम्प्रिहेंशन करने लगे। कुछ लोग सोड कुई से पीछे धकेल दिए गए और सिर्फ अफसोस के साथ लौट सके। जब मेरी बारी आई, माहौल थोड़ा अजीब हो गया। बहुत से लोग जानना चाहते थे कि क्या मैं, जो सोड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर चमका था, एंशिएंट सोड टूम द्वारा एक्नॉलेज किया जा सकता हूं। मैंने पत्थर के दरवाजे को पार किया। एक पल में पूरा एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम शांत हो गया। यह स्वॉर्ड इंटेंट की प्रोबिंग नहीं थी, बल्कि सभी टूटी हुई तलवारें ठीक उसी पल खामोश हो गईं। वो एहसास बहुत अजीब था, जैसे किसी आम तौर पर शोर से भरे हॉल में जाना और सबका अचानक बात करना बंद कर देना और अपना सिर घुमाकर मुझे देखना। पीछे से एल्डर जो की ठंडी हंसी आई। लगता है एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करता। ये कैसे हो सकता है? क्या वाकई उसने स्वॉर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर एक्सटर्नल आइटम्स पर भरोसा किया था? एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम्ब भी रिस्पॉन्स देने को तैयार नहीं। यह नामुमकिन है। सीनियर ब्रदर लिन क्लियरली ये ब्रोकन सोर्ड्स मुझे एक्नॉलेज करने से इनकार नहीं कर रही। वो डरी हुई थी। मेरे शरीर के अंदर मौजूद लिन फैमिली ब्रोकन सोर्ड शैडो से डरी हुई और फॉर्मलेस सोर्ड वेसल प्रोटोटाइप के अंदर मौजूद उस सोर्ड ड्राइंग ऑरा से भी डरी हुई। तलवारों के लिए मैं एक ऑर्डिनरी डिसाइपल जैसा नहीं, मैं ज्यादा ऐसा था जैसे कोई उनके राज सुन सकता हो। मैं और गहराई की तरफ चलता रहा। लिन युएन, आउटर पेरीमीटर में अब कोई सोर्ड्स नहीं है। जितना गहरा जाओगे उतना ही खतरा बढ़ेगा। क्या तुम अब भी आगे बढ़ना चाहते हो? हाँ, मैं निश्चित हूं। अगर कुछ हुआ तो हम समय पर तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। इस डिसाइपल को इसके परिणाम स्वीकार होंगे। जितना हम गहराई में गए, सोड ची उतनी ही भारी होती। ये चिंगली मेरे पीछे चल रही। शुरू में वो अभी भी टिक सकती थी, बाद में उसके कदम साफ तौर पर धीमे हो गए। तुम यहीं रुको, मैं नहीं रुक सकता। मैंने पीक मास्टर शाओ से वादा किया है कि मैं तुम पर नजर रखूंगी। अगर तुम आगे चलती रही तो सोड कुई तुम्हें सिर्फ कुचलकर घायल करेगी। वो फिर भी टिकने की कोशिश करना चाहती थी। मैंने उसकी हथेली में ग्रीन वुड लाइफ सोड इंटेंट की एक किरण छोड़ दी। अगर तुम खतरे में पड़ो, इसे क्रश कर देना, मैं सुन लूंगा। ये चिंगली एक पल खामोश रही और आखिरकार सिर हिला दिया। मैं अकेला और गहराई की तरफ चला गया। एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम में जितना गहरा जाते उतनी ही कम ब्रोकन सोर्ड्स होती, लेकिन हर सोर्ड की ऑरा और पुरानी। ज्यादातर खामोश थीं, कभी कभी हल्की सोर्ड क्राई निकलती, जैसे मुझे पास न आने की वार्निंग दे रही हो। अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी कांप उठी। चारों तरफ सोर्ड इंटेंट का फ्लो बदल गया। किसी ने एक्टिवेट किया था एक फॉर्मेशन। ये एंशिएंट सोड टूम की अपनी फॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि एक फॉरेन सोल गाइडिंग फॉर्मेशन। जैसे एक अदृश्य हाथ मुझे किसी खास दिशा की तरफ ले जा रहा हो। मैंने विरोध नहीं किया, क्योंकि सिस्टम प्रॉम्प्ट पहले ही गूंज चुका था। हाई टियर स्वॉर्ड ड्रॉ टारगेट की लोकेशन का पता चला। एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम की गहराई में स्वॉर्ड पिट। रिस्क लेवल रिलेटिवली हाई। सोल गाइडिंग फॉर्मेशन का पीछा करते हुए कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मेरे पैरों के नीचे का रास्ता गायब हो गया। मैं एक विशाल सोड पिट के किनारे, बहुत सी जंग लगी, टूटी हुई तलवारें पिट में गाड़ी हुई थी। सोर्डची मिली जुली और अस्त व्यस्त। अगर कोई ऑर्डिनरी डिसाइपल इसमें गिर जाता तो निश्चित रूप से इसे सह नहीं पाता। एल्डर जो की ऑरा पीछे दूर, शायद उसे लगा कि फॉर्मेशन द्वारा मुझे यहाँ खींच लाने के बाद इस जगह पर मैं अगले पल जरूर मजाक बनूंगा या मदद के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो जाऊंगा। लेकिन मैं पिट के किनारे खड़ा था और नीचे से आती बेहद हल्की हंसी सुन रहा था। लिन फैमिली ब्लड लाइन आखिरकार आ ही गई। मैंने सूखी ब्रांच को कसकर पकड़ा। कौन? पिट के नीचे एक अनजान सी स्लीव स्वॉर्ड धीरे से कांप। आवाज बुरी थी, लेकिन उसमें थोड़ी सिनिसिज्म थी। घबराओ मत बच्चे, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो एंशिएंट सोड टूम में घुसते ही तुम गिर गए होते। तुम लिन फैमिली को पहचानते हो, सही पहचानने से भी ज्यादा। एक जमाने में मेरे मास्टर लिन फैमिली के बहुत बड़े एहसानमंद थे। हाँ, मैंने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि स्लीव स्वॉर्ड की अगली बात ने मुझे पूरी तरह रोक दिया। क्या तुम्हारी आंखों में सील की गई दोनों तलवारें अब भी दर्द करती हैं? स्लीव स्वॉर्ड के शब्दों ने मेरे शरीर के आसपास की स्वॉर्ड इंटेंट को तुरंत तनाव में ला दिया। मेरी आंखों में सील की गई तलवारें, यह राज सिस्टम प्रॉम्प्ट्स और हानी पीक के नीचे की उस धुंधली मेमोरी के अलावा लगभग किसी को नहीं पता था। मास्टर को भी सिर्फ इतना पता था कि मेरी आंखों में पुराने घाव हैं, लेकिन वो असल वजह को स्पष्ट रूप से नहीं समझ
समझा सकते, लेकिन इस स्लीव स्वॉर्ड ने बोलते ही इसका खुलासा कर दिया। मैंने सूखी ब्रांच को कसकर पकड़ा, मेरी आवाज और गहरी हो गई। आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम आची है। मैं एक बहुत शक्तिशाली सोर्ड कल्टीवेटर का अनुयायी था। उसके लिए तलवारें उठाता था, तलवारें घिसता था, तलवारों की रक्षा करता था। बाद में मेरे मास्टर का देहांत हो गया। मेरे पास बस यह थोड़ा सा रिसाइडुअल थॉट रह गया जो इस एंशियंट स्वॉर्ड टॉम्ब में फंस गया। तुम लिन फैमिली को क्यों पहचानते हो? क्योंकि लिन फैमिली कभी फॉर्मलेस सोर्ड वेसल की रक्षा करती थी। वो कोई ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है। यह एक सोर्ड डाओ फाउंडेशन है जो 10,000 तलवारों को अपने अंदर समा सकती है, लेकिन 10,000 तलवारों से बंधी नहीं होती। बहुत से लोग इसे पाना चाहते थे, लेकिन इसका असली अर्थ नहीं समझते थे। इसका असली अर्थ क्या है? आजादी। जिनका कोई फॉर्म नहीं होता वो फॉर्म्स में बंधे नहीं होते। तलवार लोहा हो सकती है, वो घास और पेड़ हो सकती है, वो हवा हो सकती है, और वो किसी इंसान के दिल का वो ख्याल भी हो सकती है जो सिर झुकाने से इनकार करता है। लिन फैमिली ने जिस चीज की रक्षा की वो पावर नहीं थी, बल्कि सोर्ड डाओ को दूसरों को गुलाम बनाने के औजार में बदलने से रोकना था। मुझे मास्टर के एक्सक्विजिट सोर्ड हार्ट निकालने का वक्त याद आया। सिस्टम द्वारा दिया गया पहला ऑप्शन। वो रास्ता इतना शक्तिशाली था, लेकिन मास्टर की जान की कीमत पर। मैंने मना कर दिया। शायद उसी पल से मैं पहले ही पार्ट ऑफ फॉर्मुलेस पर कदम रख चुका था। 20 साल पहले किसी ने मायराइड वर्ल्ड स्वॉर्ड वेसल को कल्टीवेट करने के लिए लिन फैमिली को अपना निशाना बनाया। उन्होंने लिन फैमिली की सोर्ड बोन ले ली, एक शिशु की आंखों को सील कर दिया और चाहा कि वो लंबे समय तक देख ना पाने के जरिए 10,000 तलवारों को धारण करने के लिए सबसे सूटेबल वेसल बन जाए। मेरी सांस थोड़ी रुक गई। हालांकि मुझे पहले से अंदाजे थे, लेकिन इस बात को सच में सुनने के बाद फिर भी ऐसा लगा जैसे मेरे दिल पर एक विशाल पत्थर रख दिया गया हो। मैंने पूछा, वो व्यक्ति कौन है? स्लीव स्वॉर्ड एक पल के लिए खामोश रही। मायराइड स्वॉर्ड्स होली लैंड गुवुया। जैसे ही यह नाम निकला, आसपास की सारी टूटी हुई तलवारें हल्की सी कांपने लगीं, जैसे डर हो और साथ ही अनिच्छा भी। मैंने तुरंत कुछ नहीं कहा। मिरियड सोर्ड्स होली लैंड ईस्टर्न वेस्टलैंड का सोर्ड डाओ लीडर चिंगसुआन सेक्ट उसके सामने सिर्फ कई सबोर्डिनेट सेक्ट्स में से एक। अगर गुवुया वाकई उस समय पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड था, तो मेरा अतीत, मास्टर का सब्र और सेक्ट लीडर की अनोमालीज सब एक दूसरे से जुड़ सकती थी। हनी पीक के गहरे जमीन के नीचे लिन फैमिली ब्रोकन सोर्ड बोन, सब कुछ एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रहा था। शाओ हानी ने उस वक्त मुझे क्यों बचा, मुझे इसकी पूरी तस्वीर नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि चिंगशुआन सेक्ट के पूर्वजों ने कभी लिन फैमिली का आह्वान लिया था। एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम्ब में भी असल में लिन फैमिली के वंशजों की रक्षा के लिए एक पुराना कन्वेंट। बस समय बीतने के बाद इंसानी दिल बदल जाते हैं। पुराने कवेनेंट्स को जानबूझकर भुला दिया जाता है। मौजूदा चिंगशुआन सेक्ट लीडर के शरीर पर मिरियड सोर्ड्स होली लैंड का सोर्ड स्लेव मार्क है। सोर्ड स्लेव मार्क क्या है? यह भूत या देवताओं का कोई श्राप नहीं है, न ही यह कोई रहस्यमय चीज है। यह सोर्ड डाओ का कंट्रोल मार्क है। एक बार इसे लगा दिया जाए तो मार्क्ड व्यक्ति होली लैंड की सोर्ड इंटेंट का एक हिस्सा प्राप्त कर सकता है और अनजाने में होली लैंड के आदेशों के आगे झुकेगा। कुछ लोगों को इसे जबरदस्ती स्वीकार करना पड़ता है और कुछ लोग इसे खुद फायदों के बदले में लेते हैं। मुझे समझ आ गया, शेन डाओशुआन बहुत मुमकिन है कि दूसरे प्रकार का हो। वो चिंगशुआन को मजबूत करने के लिए होली लैंड की पावर उधार लेना चाहता था और मेरे स्पेशल फिजिक का इस्तेमाल करके और ज्यादा फायदे लेना चाहता था। उसके लिए हानही पीक और मास्टर दोनों सिर्फ चेस बोर्ड पर रखे जा सकने वाले मोहरे थे। मैंने सूखी ब्रांच को कस कर पकड़ लिया। नफरत करने की जल्दी मत करो। नफरत वो तलवार है जिसका इस्तेमाल दूसरे सबसे आसानी से कर सकते हैं। अगर गुवुया वाकई तुम्हें निशाना बना रहा है, तो तुम जितनी ज्यादा नफरत करोगे वो उतना ही खुश होगा। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। यह शब्द ठंडे पानी के एक तसले की तरह थे जो मुझे उबलती हुई भावनाओं से जगा रहे थे। मैं नफरत के जरिए नहीं चल सकता। मैं एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम्ब मास्टर के लिए एक मास्टरलेस स्वॉर्ड सोल ढूंढने आया था, यहाँ पुरानी घटनाओं में डूबने के लिए नहीं। तुमने अभी कहा था कि तुम इस स्लीव स्वॉर्ड में फंसे हुए हो। बिल्कुल। अगर मैं स्वॉर्ड ड्रॉ करूं तो तुम्हारा क्या होगा? आखिर तुमने असली बात पूछ ही ली। मेरा ये रेजिडुअल थॉट ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। स्लीव स्वॉर्ड में धीरे धीरे मिटने से बेहतर है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तुम्हें मास्टरलेस स्वॉर्ड सोल चाहिए ताकि शाओ हानही के एक्सक्यूजिट स्वॉर्ड हार्ट को रिपेयर किया जा सके, और मेरे पास इत्तेफाक से मास्टर प्रोटेक्टिंग स्वॉर्ड सोल की एक किरण अभी भी बची है। फिर तुम्हारा क्या होगा? है, मैं किसी और तरीके से मौजूद रहूंगा। अगर तुम इसे स्थिरता से ड्रॉ करोगे तो शायद मैं तुम्हारी सोर्ड इंटेंट के साथ कुछ देर के लिए जाग सकूं। अगर तुम इसे स्थिरता से ड्रॉ नहीं कर सके तो इसे मेरी पुरानी हड्डियों का लिन फैमिली की आखिरी बार मदद करना समझ लेना। मैंने तुरंत हाँ नहीं की।
ये लू जिंगहोंग की सोड ड्रॉ करना नहीं था, ना ही फॉर्मेशन की सोड ड्रॉ करना। आची खुद को मुझे सौंप रहा था। मैं इसे सिस्टम गेन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहता। बच्चे, तुम्हें बोझ महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सोड सिर्फ अपने लिए ही तेज हो तो आखिरकार वो टूट जाएगी। जिन लोगों की रक्षा करना चाहती है उनकी रक्षा कर पाना ही वो एकमात्र तरीका है जिससे उसका यूं ही गूंजना व्यर्थ नहीं होगा। मैं काफी देर तक खामोश रहा। आखिरकार मैंने सूखी ब्रांच उठाई। सीनियर आकी, अगर इससे आपको ठेस पहुंचे तो कृपया मुझे माफ कर देना। बकवास बंद करो, ड्रॉ करो। मैंने अपनी बेकार आंखें बंद कर ली। फॉर्मलेस सोड इंटेंट धीरे धीरे स्लीव सोड में उतर गई। इस बार मैं इसे छीन नहीं रहा, बल्कि जैसे किसी द्वारा मुझे दी जा रही सोड को अपने पास ले रहा था। स्लीव सोड धीरे से कांप उठी। जंग के गहरे अंदर से एक कोमल लेकिन मजबूत सोड सोल धीरे धीरे उठी और मेरी हथेली में आ गिरी। सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा। स्वॉर्ड ड्रॉ सफल। मास्टर प्रोटेक्टिंग स्वॉर्ड सोल प्राप्त हुआ। 500 फोल्ड क्रिटिकल हिट रिटर्न ट्रिगर हुआ। मुबारक हो होस्ट, आपने 10,000 स्वॉर्ड्स हीडिंग कमांड्स फ्रैगमेंट प्राप्त किया। अगले ही पल एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम की खामोश टूटी हुई तलवारों ने एक साथ हल्की आवाज निकाली। अब वो मुझसे डरी हुई नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे दोबारा सुनिश्चित कर रही हो कि मैं इस पावर का इस्तेमाल बिल्कुल कहां करूंगा। आची की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट। हो गया, चलो बच्चे, पहले अपने मास्टर को बचाओ। मैंने मास्टर प्रोटेक्टिंग स्वॉर्ड सोल की उस किरण को पकड़ा और मुड़कर एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम से बाहर चल दिया। दूर एल्डर जो के कदम कुछ घबराए हुए लग रहे। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं न सिर्फ सोड पिट में फंसकर नहीं मरा, बल्कि अंदर से कुछ बाहर लेकर भी आ गया। मैं हल्की सी हंस पड़ा। चिंगसुआन सेक्ट मुझे टेस्ट करने के लिए एंशिएंट स्वॉर्ड टॉम का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार मैं जो वापस लेकर आया था वो स्वॉर्ड नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति था जिसने सच देखा। जब मास्टर प्रोटेक्टिंग स्वॉर्ड सोल को हानि पीक वापस लाया गया, मास्टर अभी भी शांति से आराम कर रहे थे। उनकी ऑरा कुछ दिन पहले से काफी ज्यादा स्थिर, लेकिन एक्सक्विजिट सोड हार्ट में आखिरकार अभी ब्लड कनेक्शन की आखिरी कड़ी की अगर इसे सप्लीमेंट ना किया जाए तो आगे से हर बार सोड का इस्तेमाल करने पर पुराना घाव फिर से भड़क जाएगा। मैंने देरी करने की हिम्मत नहीं की। ये चिंगली दरवाजे के बाहर पहरा दे रही और मेरे लिए सवाल पूछने आए सभी डिसाइपल्स को रोक। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गया, ग्रीनवुड लाइफ स्वॉर्ड इंटेंट से मास्टर की हार्ट मेरिडियंस की रक्षा करते हुए। फिर धीरे धीरे मास्टर प्रोटेक्टिंग स्वॉर्ड सोल को एक्सक्विजिट स्वॉर्ड हार्ट में ले गया। जैसे ही स्वॉर्ड सोल उनके शरीर में प्रवेश की, मास्टर की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। मैंने तुरंत रोक दिया। जारी रखो, उन्होंने अचानक कहा। उनकी आवाज बहुत हल्की लेकिन बहुत स्थिर थी। मेरा दिल झटके से धड़क उठा। मास्टर, आप जाग गए? उन्होंने बस धीमी आवाज में कहा। लिन युआन, डरो मत। इस एक जुमले से मेरा सीना कस गया। जख्मी वो थे, फिर भी जागते ही सबसे पहले मुझे तसल्ली दे रहे। मैंने अपना मन स्थिर किया और मास्टर प्रोटेक्टिंग स्वॉर्ड सोल को धीरे धीरे एक्सक्विजिट स्वॉर्ड हार्ट में मिला। काफी देर बाद कमरे के अंदर से एक साफ और चमकदार सोड क्राई गूंजी। यह हत्या की तेज आवाज नहीं थी, बल्कि बर्फ के बाद साफ हुए आसमान जैसी थी। एक्सक्विजिट स्वॉर्ड हार्ट अपनी जगह वापस आ गया। मास्टर ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनका चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन उनकी नजर पहले जैसी ठंडी और साफ रोशनी वापस पा चुकी थी। क्या सोड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर तुम्हें चोट लगी? मैंने सिर हिला दिया। नहीं। लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर धीरे से मेरे कंधे पर रखा, वही जगह जहां लू जिंगहोंग की स्वॉर्ड इंटेंट मेरे पास से गुजरी। चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन उनसे छुप नहीं सकती। आगे से खुद को इतना मत धकेलना। लेकिन अगर मैं थोड़ा और ताकतवर नहीं हुआ तो मैं मास्टर की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। साई, लिन युआन, कुछ बातें हैं जो मैं असल में तुम्हारे मजबूत होने तक बताना चाहता था। 20 साल पहले सेक्ट के आदेश पर बाहर गया था, तब मेरा पीछा किया गया। उस वक्त तुम सिर्फ एक शिशु थे। तुम्हारी आंखें सोड मार्क्स से सील थीं और तुम्हारी सांस बहुत कमजोर थी। मुझे नहीं पता था तुम कहां से आए थे। मैं सिर्फ इतना जानता था कि अगर मैं तुम्हें छोड़ देता तो तुम निश्चित रूप से मर जाते। बाद में मुझे पता चला कि तुम लिन फैमिली से जुड़े हुए हो, और बाद में मुझे यह भी पता चला कि सेक्ट के अंदर कोई तुम्हारी जांच कर रहा था। इसलिए मैंने हनी पीक को सील कर दिया और बाहर की दुनिया को सिर्फ इतना बताया कि तुम एक बीमार डिसाइपल हो जिसे मैंने उठाया है। मास्टर, क्या आप मेरिड सोर्ड्स होली लैंड के बारे में पहले से जानते थे? मैं बस थोड़ा जानता था, पूरी तस्वीर नहीं। मिरियड सोर्ड्स होली लैंड बहुत ऊंचे स्तर पर है। चिंगशुन सेक्ट में कोई भी आसानी से उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। मैं जो कर सकता था बस तुम्हें जिंदा रखना। कमरा शांत। मुझे अचानक समझ आ गया कि इन सब सालों में उन्होंने मुझे पहाड़ से नीचे क्यों नहीं जाने दिया। वो हमेशा कहते थे कि सोड धीरे धीरे सीखी जा सकती है, लेकिन अपनी जान बचाना सबसे पहले आता है। वो रोकना नहीं था। वो सब कुछ था जो वो कर सकते थे मेरे लिए अनजानी आंधियों को रोकने के लिए। पीक मास्टर श्याओ, सेक्ट लीडर ने एक आदेश भेजा है।
ईस्टर्न वेस्टलैंड सोर्ड असेंबली नजदीक है। सीनियर ब्रदर लिन को चिंगशुआन की तरफ से लड़ने का आदेश है। मास्टर की आंखें थोड़ी ठंडी हो गई, लेकिन मैं शांत रहा। वो मुझे सीधा मायरिएड स्वॉर्ड्स होली लैंड के सामने धकेलना चाहता था। मास्टर ने मेरी तरफ देखा। तुम ना जाने का चुनाव कर सकते हो। नहीं, सोर्ड असेंबली चैंपियन को इल्यूजन ब्रेकिंग सोर्ड स्प्रिंग मिलता है ना? हाँ। मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ कि मेरी आंखों में क्या सील है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं मुस्कुरा दिया। इस बार मैं वो बच्चा नहीं था जिसे वो हानी पीक के पीछे छुपाते थे। मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर सच की तरफ चलना चाहता था। उसी समय चिंगशुआन मेन पीक के सोर्ड पूल की गहराई में लू जिंगहोंग एक ब्लैक सोर्ड स्टेले के सामने घुटनों पर बैठा था। उसका चेहरा पीला। शेन दाओक्सुआन उसके पीछे खड़े थे। उनकी आवाज कोमल थी। जिंगहोंग, क्या तुम इसे स्वीकार कर चुके हो? लिन युएन ने तुमसे सिर्फ तुम्हारी रेप्यूटेशन नहीं छीनी, उसने तुम्हारा सोर्ड हार्ट छीन लिया। अगर तुम दोबारा खड़े होना चाहते हो तो तुम्हें एक ऊंचे स्थान की सोर्ड चाहिए। ब्लैक सोर्ड स्टेले से सोर्ड लाइट की एक ग्रे व्हाइट किरण धीरे धीरे सामने आई। सोर्ड स्टेले के पीछे से गू चेनजो की आवाज आई। होली लैंड की सोर्ड इंटेंट स्वीकार करो और तुम अपनी फाउंडेशन को दोबारा फॉर्ज कर पाओगे। कीमत क्या है? आज्ञा पालन। जैसे ही ग्रे व्हाइट सोर्ड मार्क उसकी ग्लाबेला में घुसा, जिंगहोंग सोर्ड ने अचानक बेहद हल्की दुख भरी आवाज निकाली। लेकिन लू जिंगहोंग अब उसे नहीं सुन सकता था। रवाना होने से एक दिन पहले लू जिंगहोंग वापस आया। वो मेन पीक के प्लाजा में खड़ा था, पहले की तरह सफेद कपड़े पहने हुए। जिंगहोंग स्वॉर्ड अब भी उसकी कमर पर। अगर कोई आसपास के डिसाइपल्स की हैरानी भरी आवाजें ही सुनता तो उसे लगता कि वो पूरी तरह रिकवर कर चुका है, लेकिन मैं सुन सकता था। उसकी सोर्ड क्राई बदल चुकी थी। पहले की जिंगहोंग स्वॉर्ड घमंडी होने के बावजूद अपनी खुद की साफ चमक रखती थी। अब वो आवाज ऐसी थी जैसे ठंडी लोहे की जंजीरों की एक परत से बंधी हो। हर वाइब्रेशन में अननेचुरलनेस थी। बच्चे, उस पर सोर्ड स्लेव मार्क लगाया गया है, सेक्ट लीडर की तरह। इसका ओरिजिन भी वही है, लेकिन इसका मार्क हल्का है और ज्यादा जल्दबाजी में लगाया गया है। मुमकिन है कि यह शॉर्ट टर्म कॉम्बैट पावर हो जो उसने अपनी लाइफ स्पैन और फाउंडेशन के बदले ली है। मैंने भौहें सिकोड़ ली। लू जिंगहोंग मेरी तरफ चला आया। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। लिन युआन, स्वॉर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म। वो बैटल खत्म नहीं हुई। तुम पहले ही हार चुके हो। वो इसीलिए क्योंकि तुमने घटिया तरीकों का इस्तेमाल किया। आसपास के डिसाइपल्स के एक्सप्रेशन जटिल थे। कुछ अभी भी चीफ डिसाइपल के रूप में उसकी पुरानी स्टेटस का सम्मान करते थे, जबकि कुछ ने अपनी आंखों से उसे सोर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर हारते देखा था और अब बिना सोचे उसका साथ देने की हिम्मत नहीं करते थे। लू जिंगहोंग ने हाथ उठाकर सोर्ड हिल्ट को दबाया। आज मैं फिर से तुम्हारी सोर्ड पर सवाल करूंगा। जो एक बार हार चुका है वो मेरे लिए सोर्ड ड्रॉ करने के लिए दूसरी बार भी लायक नहीं है। प्लाजा तुरंत हैरानी से भर गया। लू जिंगहोंग का चेहरा बदसूरत हो गया। सोर्ड स्लेव मार्क उसके गुस्से से जग गया। जिंगहोंग सोर्ड ने एक चुभने वाली कंपन की। वो एक कदम आगे बढ़ा और वाकई हमला करने का इरादा रखता था, लेकिन सोर्ड शीथ से बाहर निकलने से पहले ही एक ठंडी और साफ सोर्ड इंटेंट उसके सामने आ गई। मास्टर आ गया। गंभीर चोटों से अभी रिकवर हुए होने की कोई कमजोरी उनमें नहीं थी। लू जिंगहोंग, सेक्ट प्लाजा तुम्हारी प्राइवेट लड़ाइयों की जगह नहीं है। मार्टेल अंकल श्याओ, क्या आप उसकी रक्षा कर रहे हैं? मास्टर ने सपाट आवाज में कहा। मैं जिसकी रक्षा कर रहा हूँ वो रूल्स। इस जुमले से कई डिसाइपल्स ने सिर झुका लिए, क्योंकि सब जानते थे चिंगशुआन सेक्ट में हाल ही में जो लोग सबसे कम रूल्स फॉलो कर रहे थे वही थे जो बार बार सेक्ट का प्रतिनिधित्व करने की बात करते थे। लू जिंगहोंग ने जबरदस्ती अपनी सोर्ड स्टैंस को दबाया। वो मुड़कर हाई प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगा। सेक्ट लीडर शेन दाओक्सुआन पता नहीं कब वहां आ चुके थे। हानी, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी रिकवर हो गए। मैंने सेक्ट लीडर को निराश किया। रिकवर करना अच्छी बात है। ईस्टर्न वेस्टलैंड सोर्ड असेंबली नजदीक है। चिंगशुआन को वाकई तुम्हारे साथ रहकर चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। मैंने उसकी स्लीव के अंदर स्वॉर्ड मार्क को हल्की सी कंपन करते सुना। वो आवाज लू जिंगहोंग के शरीर के अंदर के स्वॉर्ड स्लेव मार्क से गूंज रही। मैंने आखिरकार कंफर्म कर लिया कि सेक्ट लीडर और होली लैंड के बीच का कनेक्शन मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा था। लू जिंगहोंग साइड में हट जाते वक्त उसने ठंडी आवाज में कहा, लिन युएन, सोर्ड असेंबली में तुम समझोगे कि चिंगशुआन के बाहर ही असली दुनिया है। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सिस्टम प्रॉम्प्ट पहले ही गूंज चुका था। लू जिंगहोंग के शरीर में स्वॉर्ड स्लेव मार्क की अनस्टेबल स्टेट का पता चला। इसका एक रिमोट स्वॉर्ड इंटेंट कनेक्शन है मायरिएड स्वॉर्ड्स होली लैंड के साथ। मैं ईस्टर्न वेस्टलैंड स्वॉर्ड असेंबली की दिशा की तरफ मुड़ गया। वहां गू वूया के लोग हो सकते थे और गहरा ट्रैप और वो इल्यूजन ब्रेकिंग स्वॉर्ड स्प्रिंग भी जिसे मैं चाहता था। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अब वो व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ हानी पीक में छुपना जानता था। ईस्टर्न वेस्टलैंड सोर्ड असेंबली हेवनली सोर्ड सिटी में स्थित थी। जब हम पहुंचे, अलग अलग सेक्ट्स के सोर्ड कल्टिवेटर्स पहले ही शहर में जमा हो चुके। सड़कों के दोनों तरफ सोर्ड कुई जंगल की तरह खड़ी थी। यंग डिसाइपल्स बादलों की तरह आते जाते थे। हर किसी में एक तेज धार थी। जब चिंगशुआन सेक्ट की टीम वेन्यू में दाखिल हुई तो ज्यादा ध्यान नहीं गया, जब तक किसी ने मेरे हाथ की सूखी ब्रांच नहीं देखी। क्या यही चिंगशुआन सेक्ट का भेजा हुआ डिसाइपल है? मैंने सुना है यह अंधा है। क्या चिंगशुआन में कोई और बचा ही नहीं?
मुझे फर्क नहीं पड़ा। इस सफर में मैंने इसी तरह की बहुत सी बातें सुनी थी। अगर मैं हर जुमले को दिल पर लेता तो मेरी सोड कब की अस्त व्यस्त हो चुकी हो। जो चीज वाकई मेरी परवाह जगाती थी वो वेन्यू के हाई प्लेटफॉर्म पर बैठा एक यंग मैन था। वो मिरियड सोड्स होली लैंड की सीट पर बैठा था। उसकी ऑरा स्थिर थी, उसकी सोड इंटेंट बेहद शुद्ध थी। लू जिंगहोंग की उधार ली हुई ठंडक के विपरीत उसकी सोड एक साफ लेकिन अथाह गहरी नदी की तरह थी। वो मायरियड स्वॉर्ड्स होली लैंड का स्वॉर्ड सन गु लिंगस श्याओ था। तो तुम श्याओ हानही के 20 साल से छुपे हुए डिसिप्लिन हो। आसपास तुरंत खामोशी छा गई। मास्टर की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं। दूसरी तरफ चिंगसुआन एल्डर्स के एक्सप्रेशंस अलग अलग थे। कुछ हैरान थे, कुछ नजरें चुरा रहे थे। साफ था कि वो अंदर की कहानी से पूरी तरह अनजान नहीं थे। मैंने सिर उठाकर गु लिंगश्याओ की तरफ रुख किया। लगता है तुम अभी बहुत कुछ नहीं जानते। तो क्या तुम बहुत कुछ जानते हो? अगर जानना है तो फाइनल तक जिंदा रहे। हाई टियर स्वॉर्ड डाउ टारगेट का पता चला। गु लिंगश्याओ बाइंड किया जा सकता है। वर्तमान रिस्क हाय। पहला राउंड जल्दी शुरू हो। मेरा ओपोनेंट एक सबऑर्डिनेट सेक्ट से वो फास्ट स्वॉर्ड्स में माहिर। वो हमसा ब्रदरलिन, अगर तुम देख नहीं सकते तो बेहतर है जल्दी हार मान लो ताकि एक्सीडेंटल इंजरी से बच सको। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। उसे लगा मैं डर गया। उसकी सोर्ड स्टांस अचानक उठ गई। उसके कदम हल्के और तेज थे, पीछे के फ्लैंक से हमला करने की कोशिश करते हुए। लेकिन वो खुद को साबित करने के लिए बहुत उत्सुक था। फास्ट स्वॉर्ड्स के लिए फिकल ऑनरा सबसे बड़ा टैबू होता है। मैंने वार करने से पहले एक पल के लिए उसकी सांस को तेज होते सुना। मैंने उसकी सोर्ड टिप को हवा को चीरते हुए सुना जो आधा इंच हट गई। मैंने सूखी ब्रांच उठाई और हल्की सी टैप। पहली टैप उसके सोर्ड नॉट पर थी। दूसरी टैप उसकी कलाई पर थी जहां वो जोर लगा रहा था। तीसरी टैप उस जगह थी जहां उसका पैर पड़ने वाला था लेकिन अब भी पड़ा नहीं था। उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। कुछ कदम लड़खड़ाकर वो खुद ही अरीना के किनारे तक पीछे हट गया। मैंने उसका पीछा नहीं किया। संभलने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया और वो फिर मेरी तरफ झपटा। इस बार मैंने सिर्फ साइड में कदम बढ़ाया और उसकी स्वॉर्ड को निकलने दिया। सूखी ब्रांच उसके कंधे के सामने आधा इंच और आगे और वो खुद उससे टकरा जाता। वो जम गया। यह मैच चिंगशुआन सेक्ट के लिन युआन के नाम। मैंने सूखी ब्रांच वापस खींच ली और एरिना से नीचे उतर गया। दूर गु लिंगश्याओ ने धीरे से ताली बजाई। यह देखना नहीं था, यह सुनना था। नहीं, शायद यह तलवार को सुनने जैसा है। उस रास्ते पर चलना है या नहीं? मेरे कदम रुक गए। ये गु लिंगश्याओ लू जिंगहोंग से कहीं ज्यादा मुश्किल था। दूसरा राउंड शुरू होने से पहले चिंगशुआन सेक्ट के साथ आए एक एल्डर ने मुझे ढूंढ लिया। उसने कोई छोटी मोटी बात नहीं और सीधा मुंह खोलते ही कहा, लिन युन, अगले मैच में तुम्हें बहुत स्पष्ट तरीके से जीतने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हारा ओपोनेंट मिरियड सोर्ड्स होली लैंड के एक सबऑर्डिनेट सेक्ट से है। अगर तुम ओपोनेंट को बहुत बुरा दिखा दोगे तो दोनों सेक्ट्स के रिलेशनशिप पर आसानी से असर पड़ सकता है। मुझे समझ आ गया। चिंगसुआन सेक्ट मुझे पार्टिसिपेट करवाकर रेपुटेशन के लिए लड़वाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मेरी धार होली लैंड को नाराज कर सकती थी, वो चाहते थे कि मैं खुद को रोक लूं। अगर ओपोनेंट मुझे हराना चाहे तो ओवरऑल सिचुएशन सबसे महत्वपूर्ण है। ये डिसाइपल समझता है। ये हद से ज्यादा हो रहा है। तुम जीत नहीं सकते, तुम हार नहीं सकते। वो चाहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे कंधों पर हो। तुम क्या करने का इरादा रखते हो? मैंने सुना है तुम एक अनाथ हो जिसे श्याओ हानही ने बचाया था। चिंगशुआन सेक्ट ने तुम्हें 20 साल तक पाला, फिर भी तुम हर मोड पर सेक्ट का विरोध करते हो। वाकई अच्छी परवरिश। तुम्हारी बात खत्म हो गई। श्याओ हानही ने तब सेक्ट के आदेशों का उल्लंघन किया था और अब सोड असेंबली में तुम्हें दिखावा करने देता है। क्या हानी पीक जैसी जगह वाकई चिंगसुआन का प्रतिनिधित्व करने लायक है? मैंने मास्टर की सांस को एक पल के लिए रुकते हुए सुना, लेकिन मेरा दिल शांत हो गया। कुछ लोग रीजन से बात नहीं करते बल्कि सिर्फ अपने ओपोनेंट को गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि उनका ओपोनेंट अपना कंपोजर खो। मैं उसे अपनी मर्जी पूरी नहीं करने दूंगा। मैंने सूखी ब्रांच उठाई। मैंने तुम्हें अपनी बात पूरी करने का मौका इसलिए दिया क्योंकि मैं चाहता था कि प्लेटफॉर्म के नीचे सब लोग इसे साफ सुने। तुम स्वॉर्ड पर सवाल नहीं कर रहे, तुम अफवाहों का इस्तेमाल करके दूसरों को दबा रहे हो। अगर मायरियड स्वॉर्ड्स होली लैंड का सबऑर्डिनेट सेक्ट सिर्फ दूसरों को जलील करने और अपने टीचर्स पर निर्भर रहकर जीतना जानता है तो यह सोड असेंबली वाकई मुझे निराश करती है। प्लेटफॉर्म के नीचे तुरंत खामोशी छा गई। जूजो बेइज्जती के गुस्से में पागल हो गया। सोड खींचकर हमला कर दिया। उसके सोड मूव्स, उसकी सोड स्टांस मोटी और भारी थी, सीधे फ्रंटल सप्रेशन के रास्ते पर चलती। अगर कोई ऑर्डिनरी डिसाइपल उसकी इनिशिएटिव के कब्जे में आ जाता तो वो वाकई लगातार पीछे हटने पर मजबूर हो जाता। लेकिन उसका दिल अस्त व्यस्त था। जब स्वॉर्ड अस्त व्यस्त हो जाए तो वो पूरी नहीं रहती। मैंने हेवन स्लैशिंग स्वॉर्ड इंटेंट का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उसकी स्वॉर्ड ड्रॉ की। मैंने सिर्फ ग्रास एंड ट्रीज एज सोल्जर्स का इस्तेमाल करके अरीना के किनारे को खींच दिया। हवा की हल्की धारों ने उसके हर कदम को आधी बीट धीमा कर दिया। 3 मूव्स के बाद उसकी स्वॉर्ड स्टैंस में एक गैप आ गया। मैं पास गया और सूखी ब्रांच से उसकी स्वॉर्ड पर टैप किया। फॉर्मलेस स्वॉर्ड इंटेंट एक हल्की कंपन के साथ ब्लेड पर ऊपर की तरफ चली गई। उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से उड़ गई और अरीना के किनारे
सारे जागिरी। मैंने अपनी सोड वापस खींच ली और आगे नहीं बढ़ा। चिंग सुआन सेक्ट के लिन युआन की जीत। तुम चिंग सुआन का सब्स्टिट्यूट डिसाइपल किस बात का इतना घमंड कर रहा है? मैंने प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ रुख किया और उस जगह की तरफ भी जहां चिंग सुआन सेक्ट मौजूद था। आज मैं चिंग सुआन मेन पीक का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ना ही मैं उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं जो मुझे जानबूझकर जीतने या हारने को कहते हैं। लोगों के चेहरे देखकर सो कॉलर्ड ओवरोनेल सिचुएशन के लिए मैंने एक एक शब्द कहकर कहा, मैं हानी पीक का प्रतिनिधित्व करता हूं। दूर मास्टर चुपचाप मुझे देख रहे थे। मैं उनका एक्सप्रेशन नहीं देख सकता था, लेकिन मैंने उनके हाथ की सोर्ड से एक हल्की क्राई सुनी। वो एक्नॉलेजमेंट था। मिरियड सोर्ड्स होली लैंड की सीट्स में एक एल्डर ने ठंडी आवाज में नाक सिकोड़ी, लेकिन गु लिंगाश्याओ मुस्कुरा दिया। इसके बाद मैंने होली लैंड की सीट्स में किसी को धीमी आवाज में कहते सुना, अगला राउंड गु लिंगाश्याओ को उसे टेस्ट करने दो। सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा। हाई टियर टारगेट गु लिंगाश्याओ अब मुकाबले में उतरने वाला है। मैंने सूखी ब्रांच को कसकर पकड़ लिया। असली स्वॉर्ड असेंबली अगले मैच से शुरू होगी। जब तीसरे राउंड का रोस्टर अनाउंस हुआ, पूरा वेन्यू एक पल के लिए खामोश हो गया। चिंग सुआन सेक्ट का लिन युआन वर्सेस मिरियड सोर्ड्स होली लैंड का गु लिंगाश्याओ। ये फाइनल्स नहीं था, फिर भी फाइनल से ज्यादा ध्यान इस पर गया। गु लिंगाश्याओ होली लैंड का स्वॉर्ड सन था। बचपन से ही वो पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड में मशहूर था। कहा जाता था कि उसने 13 साल की उम्र में सोर्ड को समझा और 16 की उम्र में बिना हारे सोर्ड पूल में प्रवेश किया। अब सिर्फ 20 की उम्र में वो कई सेक्ट एल्डर्स के साथ सोर्ड्स पर चर्चा करने की क्षमता रखता था, जबकि ज्यादातर लोगों की नजर में मैं बस चिंग सुआन सेक्ट से अचानक सामने आया एक अंधा डिसाइपल था। स्टेज पर जाने से पहले चिंग सुआन के साथ आए एक एल्डर ने मुझे रोक लिया। लिन युआन, सोर्ड सन गु का स्टेटस नोबल है। इस बैटल में हद से आगे मत जाना। अगर वो हद से आगे जाना बंद ना करे तो। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मास्टर ज्यादा दूर नहीं खड़े थे और धीरे से बोले, सावधान रहना। मैंने सिर हिला दिया। अरीना पर गु लिंगाश्याओ ने तुरंत अपनी सोर्ड नहीं खींची। उसकी सोर्ड बहुत शांत थी। लू जिंगहोंग की तरह अपनी धार दिखाने वाली नहीं, ना ही शुजाओ की तरह दूसरों को दबाने के लिए उत्सुक। गु लिंगाश्याओ का वहां खड़ा होना गहरे पानी के एक तालाब जैसा था, ऊपर से बिल्कुल लहर रहित लेकिन नीचे छुपे हुए करंट्स के साथ। उसने मुझसे पूछा, लिन युआन, तुम्हारे हिसाब से सोर्ड क्या है? सूखी ब्रांच पकड़कर मैंने कहा, तुम जवाब सुनना चाहते हो या इस सवाल से मुझे टेस्ट करना चाहते हो? गु लिंगाश्याओ मुस्कुरा दिया, दोनों। मैंने कुछ देर सोचा और कहा, स्वॉर्ड एक चॉइस है, पावर क्यों नहीं? पावर सिर्फ स्वॉर्ड का रिजल्ट है, स्वॉर्ड खुद नहीं। फिर तुम क्या चूज करते हो? रक्षा उन लोगों की जिन्हें मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं और उन प्रिंसिपल्स की भी जिनसे मैं समझौता करने को तैयार नहीं। गु लिंगाश्याओ एक पल खामोश रहा। फिर जैसे ही उसने स्वॉर्ड ड्रॉ की, एरिना की हवा अचानक बेहद हल्की हो गई। ऐसा नहीं था कि हवा नहीं थी, बल्कि सारी हवा जैसे उसकी सोर्ड इंटेंट द्वारा गाइड होकर एक ही दिशा में बहने लगी। सावधान, उसकी सोर्ड बहुत स्थिर है। ये वाकई उसने खुद कॉम्प्रिहेंड की है। जब पहला वार गिरा, मैंने हवा के टूटने की आवाज नहीं सुनी, क्योंकि उसकी सोर्ड इतनी स्मूथ थी, इतनी स्मूथ जैसे उसे हमेशा उसी जगह पर होना था। मैंने ग्रास एंड ट्रीज एज सोल्जर्स का इस्तेमाल करके रास्ता प्रोब किया, लेकिन अरीना के किनारे की वनस्पति की वाइटलिटी को पाया कि उसकी सोर्ड इंटेंट ने उसे बिल्कुल अंतिम सीमा तक दबा दिया था। यह ऑपरेशन नहीं था, यह परसुएजन था। उसकी सोर्ड आसपास की हर चीज को कुछ समय के लिए यह मानने पर मजबूर कर रही थी कि उसकी ट्रेजेक्टरी ही सही है। मैं आधा कदम पीछे हटा, सूखी ब्रांच को हॉरिजॉन्टल रोका। सोर्ड और सूखी ब्रांच टकराई। कोई तेज धमाका नहीं हुआ, सिर्फ बेहद हल्की हमिंग आवाज। मेरी बाजू थोड़ी सुन्न हो गई। तुम सभी चीजों से पावर उधार लेने में बहुत अच्छे हो। तुम सभी चीजों को आज्ञा मानने पर मजबूर करने में बहुत अच्छे। क्या ओबीडियंस बुरी है? अगर वो खुद से हो तो स्वाभाविक रूप से अच्छी है। अगर उन्हें सिर्फ जबरदस्ती यह मानने पर मजबूर किया जा रहा हो तो फिर यह अच्छा नहीं है। गु लिंगाश्याओ की आंखों में आखिरकार गंभीरता की एक झलक आई। दूसरा सोर्ड स्ट्राइक पहले से तेज था। मैंने अब पूरी तरह डिफेंस नहीं किया। फॉर्मलेस सोर्ड इंटेंट फैल गई। मैंने उसकी सोर्ड स्टैंस को छीनने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिर्फ सूखी ब्रांच से उस जगह हल्की टैप की जहां उसकी स्टांस बनने वाली थी, लेकिन अभी बनी नहीं थी। गु लिंगाश्याओ की सोर्ड आधा इंच हट गई। प्लेटफॉर्म के नीचे किसी ने हैरानी से सांस खींची, लेकिन गु लिंगाश्याओ मुस्कुरा दिया। तो ऐसा है, तुम स्वॉर्ड को तोड़ नहीं रहे, तुम स्वॉर्ड को दोबारा चूज करने पर मजबूर कर रहे हो। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सिस्टम प्रॉम्प्ट पहले ही गूंज चुका था। टारगेट का पता चला। गु लिंगाश्याओ का स्वॉर्ड हार्ट क्लियर है, बाइंड किया जा सकता है। स्वॉर्ड को जबरदस्ती ड्रॉ करने की सिफारिश नहीं की जाती। मेरा दिल थोड़ा हिला। सिस्टम ने भी प्रॉम्प्ट किया, स्वॉर्ड को जबरदस्ती ड्रॉ करने की सिफारिश नहीं की जाती। लिन युआन, मैं हार मान सकता हूं। ये सुनकर मैंने भौहें सिकोड़ ली। क्यों?
गुलिंगश्याओ ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने मायरिड स्वॉर्ड्स होली लैंड की तरफ देखा, हाई प्लेटफॉर्म की गहराई में। वहां के कई एल्डर्स की ऑनरस उसके बोलने के बाद एक पल के लिए स्पष्ट रूप से अस्त व्यस्त हो गईं, क्योंकि जिस पल से तुम सामने आए हो, होली लैंड के कुछ लोगों की रिएक्शंस बहुत जल्दबाजी वाली रही हैं। वो डरते हैं कि तुम इल्यूजन ब्रेकिंग सोर्ड स्प्रिंग देख लोगे, डरते हैं कि तुम फाइनलिस्ट तक पहुंच जाओगे, यहां तक कि डरते हैं कि तुम हेवनली स्वॉर्ड सिटी से जिंदा बाहर निकल जाओगे। मैं जानना चाहता हूं कि वो आखिर किस चीज से डरते हैं, इसलिए मैं तुम्हें अंत तक पहुंचते देखना चाहता हूं। मुझे तुम्हारी कंसेशन की जरूरत नहीं है, तो मेरा आखिरी सोर्ड स्ट्राइक लो। सोर्ड लाइट अचानक उठ गई। मैंने सूखी ब्रांच उठाई, हेवन स्लैशिंग सोर्ड इंटेंट प्रोटोटाइप पहली बार वाकई सरफेस पर आया। दोनों सोर्ड्स टकराईं। अरीना की हवा की आवाज अचानक रुक गई। एक पल बाद गुलिंगशियो एक कदम पीछे हटा, मैं भी एक कदम पीछे हटा। उसने स्वॉर्ड शीट में रखी और कहा, रुको। रेफरी काफी देर तक हिचकिचाया और आखिरकार अनाउंस किया, लिन युआन जीत गया। प्लेटफॉर्म से उतरने से पहले गुलिंगक्याओ ने धीमी आवाज में कहा, गुए जिक्यान, अपने चिंगसुआन के लोगों से सावधान रहना। मैंने सूखी ब्रांच को कसकर पकड़ लिया। लगता है होली लैंड ही अकेला नहीं था जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं टॉप 4 में पहुंच गया। वेन्यू का मेरे प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया। पहले के मजाक गायब हो गए, उनकी जगह जांच और अंदाजे ने ले लिए, और हल्की सी दहशत। जो व्यक्ति होली लैंड के सोर्ड सन को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था, उसकी बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, अब उसे मजाक समझना मुमकिन नहीं। हालांकि चिंगसुआन सेक्ट के अंदर ज्यादा खुशी नहीं थी। उस रात शेन दाओक्सुआन आए। वो अटेंडेंट्स को साथ नहीं लाए और गेस्ट कोर्टयार्ड के बाहर अकेले खड़े। मास्टर ने दरवाजा रोक लिया। उनका लहजा ठंडा था। सेक्ट लीडर इतनी रात को आए हैं, क्या कोई बात है? शेन दाओक्सुआन ने कहा, मैं लिन युआन से बात करना चाहता हूँ, उसे आराम करने की जरूरत है। मैं कमरे से बाहर आ गया। मास्टर, कोई बात नहीं। शेन दाओक्सुआन ने मेरी तरफ देखा और एक पल की खामोशी के बाद कहा, कल सेमीफाइनल में तुम हार मान लोगे। ये चिंगली का एक्सप्रेशन बदल गया। किस आधार पर? लिन युएन, तुमने पहले ही खुद को साबित कर दिया है। आगे बढ़ना तुम्हारे लिए, हानी पीक के लिए और चिंगसुआन सेक्ट के लिए अच्छा नहीं हो सकता। चिंगसुआन सेक्ट के लिए अच्छा नहीं, या सेक्ट लीडर के लिए? तुम अभी जवान हो, तुम नहीं समझते कि मिरियड सोर्ड्स होली लैंड का क्या मतलब है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सोर्ड असेंबली चैंपियन इल्यूजन ब्रेकिंग सोर्ड स्प्रिंग में जा सकता है। इल्यूजन ब्रेकिंग सोर्ड स्प्रिंग ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम छू सकते हो, क्योंकि यह मेरी आंखों के सील्स को देख सकता है। सेक्ट लीडर, आप हमेशा से जानते थे कि मैं कौन हूं, तो अगर जानता हूं तो क्या? उस वक्त अगर चिंगसुआन सेक्ट ने तुम्हें अपनाया नहीं होता तो तुम आज तक जिंदा नहीं रहते। मुझे अपनाने वाले मास्टर थे, वो भी चिंगसुआन सेक्ट के व्यक्ति हैं। ये एक जैसा नहीं है। लिन युआन, सेक्ट के ओवरोनेल सिचुएशन से ऊपर पर्सनल ग्रिड्स और आहसान मत रखो। अगर तुम चैंपियनशिप जीतने पर अड़े रहे तो होली लैंड का ध्यान तुम पर जाएगा। जब वो समय आएगा, हानी पीक तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा और चिंगसुआन सेक्ट भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो मैं खुद अपनी रक्षा करूंगा। साय, ये हेवनली सोर्ड सिटी है। ईस्टर्न वेस्टलैंड के सारे सेक्ट्स यहां हैं। वो किसी पार्टिसिपेटिंग डिसाइपल पर खुले आम हमला नहीं कर सकता। मुड़कर जाने से पहले उसने आखिरी जुमला छोड़ा, कल अगर तुम स्टेज पर कदम रखते हो तो तुम अब चिंगसुआन सेक्ट के डिसाइपल नहीं रहोगे। मैं मुस्कुरा दिया। जब से मैंने कहा कि मैं हानी पीक का प्रतिनिधित्व करता हूं, क्या सेक्ट लीडर उसी वक्त से ऐसा नहीं सोच रहे थे? शेन दाओक्सुआन के कदम रुक गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। रात फिर शांत हो गई। ये चिंगली की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। फिर भी वो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही। मास्टर ने मेरी तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम डरते हो? मैं डरता हूं, लेकिन डरना पीछे हटना नहीं होता। साई, तो कल मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म के नीचे से देखूंगा। इस रात मैंने स्वॉर्ड प्रैक्टिस नहीं की। मैं बस खिड़की के पास बैठकर हेवनली स्वॉर्ड सिटी की हवा सुनता, दूर मौजूद अनगिनत स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स की सांसें सुनता रहा और अपने दिल में उस सोर्ड को भी धीरे धीरे स्थिर होते सुनता रहा। कल मैं चिंगसुआन के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं सच के लिए लड़ूंगा। सेमीफाइनल्स में मेरा ओपोनेंट सॉन्ग मिंगचुआन। वो तियानहे सोर्ड सेक्ट से आया था और उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी। स्टेज पर आने के बाद उसने सबसे पहले मुझे सलाम किया। भाई लिन, मैंने तुम्हारे पिछले मुकाबले देखे हैं। मुझे कहना पड़ेगा, लोगों को तुमसे जीतना आसान नहीं है। सलाह के लिए शुक्रिया। शुरू करो। सॉन्ग मिंगचुआन ने सबसे पहले अपनी तलवार खींची। उसका सोर्ड स्टैंस एक उभरते हुए लंबे दरिया जैसा था, परत दर परत आगे बढ़ रहा था। ना जल्दी ना बेचैनी, फिर भी किसी को सांस लेने का मौका नहीं दे रहा था। मैंने आसपास का एहसास करने के लिए ग्रास एंड ट्रीज और सोल्जर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन पाया कि अरीना के किनारे मौजूद जीवन शक्ति उसके सोर्ड स्टांस से धुलकर अस्थिर तरीके से झूल रही। ये सप्रेशन नहीं था, ये एक सीधा और खुला हुआ हमला था। मैं 7 कदम पीछे हटा। हर कदम पीछे हटते हुए मैंने फॉर्मलेस स्वॉर्ड इंटेंट से उसके स्वॉर्ड स्टैंस की एक एक परत तोड़ दी, लेकिन सॉन्ग मिंगवान की तलवार बहुत स्थिर थी। टूटने के बाद वो तुरंत दोबारा जुड़ जाती, बिल्कुल ऐसे जैसे दरिया का पानी बीच से कटने के बाद भी बहना जारी रखे। नीचे मौजूद दर्शक चुपचाप देख रहे थे। ना कोई मजाक उड़ा रहा था, ना कोई हुटिंग कर रहा था। सब जानते थे ये एक असली स्वॉर्ड इंक्वायरी थी। 8वें कदम पर
मैं रुक गया और पीछे हटना मेरे मतलब ओपोनेंट की रिदम में फंसना होता। मैंने सूखी शाखा उठाई और पहली बार उसकी तलवार का सामना करने के लिए खुद आगे बढ़ा। सूखी शाखा उसके सोर्ड स्टांस के बिल्कुल आगे वाले हिस्से पर लगी। दरिया जैसी सोर्ड इंटेंट हल्की सी रुक गई। सोंग मिंगचुआन की आंखों में रोशनी चमकी। अच्छा, वो पीछे हटने के बजाय अपने सोर्ड स्टांस को और भी मजबूत करने लगा। मैं भी मुस्कुरा दिया। ऐसा ओपोनेंट गंभीरता से लेने लायक। हेवन स्लैशिंग सोर्ड इंटेंट प्रोटोटाइप सूखी शाखा पर उभर आया, लेकिन मैंने उसे दबदबे के साथ नीचे नहीं मारा। मैंने उसे बहुत ही सूक्ष्म बना दिया और सिर्फ उसके सोर्ड स्टांस के क्रिटिकल फ्लो डायरेक्शंस को काटने के लिए इस्तेमाल किया। एक बार, 2 बार, 3 बार। सोंग मिंगचुआन का लंबा दरिया मेरे हाथों कई छोटी धारों में बंट गया और ग्रास एंड ट्रीज एज सोल्जर्स उन धारों का पीछा करते हुए उसके सोर्ड स्टांस की खामियां ढूंढने लगा। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। सूखी शाखा उसके ग्लबेल्ला से 3 इंच पहले रुक गई। उसकी तलवार भी मेरे कंधे से 3 इंच पहले रुक गई। अगर यह सच में जिंदगी मौत की लड़ाई होती तो शायद दोनों एक साथ मर जाते, लेकिन सोर्ड असेंबली के नियम मैं एक कदम पहले अपनी जगह पहुंच। सोंग मिंगचुआन ने तलवार म्यान में डाल ली और ईमानदारी से कहा, मैं हार गया। पूरा वेन्यू एक पल के लिए शांत हो गया, फिर तालियों से गूंज उठा। यह तालियां नतीजे के लिए नहीं थीं, बल्कि एक साफ सुथरी सोर्ड इंक्वायरी के लिए थी। मैंने सूखी शाखा वापस खींच ली और उसे सलाम किया। मुझे जीतने देने के लिए शुक्रिया। अरीना से नीचे उतरते वक्त गु लिंगचाओ एक तरफ खड़ा था। मुबारक हो, तुम इल्यूजन ब्रेकिंग सोर्ड स्प्रिंग से बस एक आखिरी कदम दूर हो। फाइनल में मेरा ओपोनेंट कौन है? पहले की रोस्टर के मुताबिक होली लैंड का एक और डिसिप्लिन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अभी किसी और को बदल दिया। कौन? लू जिंगहोंग। मेरे कदम रुक गए। क्या लू जिंगहोंग पहले ही क्विंग शुआन के स्वॉर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म पर हार नहीं गया था? वो होली लैंड की तरफ से फाइनल में कैसे आ सकता था? उसे माइरिड स्वॉर्ड्स होली लैंड ने टेम्पररी तौर पर आउटर सेक्ट स्वॉर्ड सर्वेंट के रूप में ले लिया है, इसलिए वो सब्स्टिट्यूट करने के लायक है। हम उसके अंदर स्वॉर्ड स्लेव मार्क लगा दिया गया है। लगता है वो तुम्हें रोकने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूर लू जिंगहोंग साये में खड़ा। उसकी जिंगहोंग स्वॉर्ड से कोई आवाज नहीं आ रही, जैसे किसी तलवार की आजाद इच्छा को पूरी तरह सील कर दिया गया। मुझे गुस्सा नहीं आया, सिर्फ अफसोस हुआ। चिंगसुआन का पुराना चीफ डिसाइपल अपना रास्ता खुद चुन सकता, लेकिन बार बार उसने उधार की ताकत चुनी और आखिर में खुद को भी उनके हवाले कर दिया। फाइनल शुरू होने में एक अगरबत्ती जलने जितना वक्त था। इल्यूजन ब्रेकिंग सोर्ड स्प्रिंग वेन्यू के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में स्प्रिंग की आवाज साफ और चमकदार थी, जैसे वो धूल को धोकर हटा सकती हो। मैंने सूखी शाखा को मजबूती से पकड़ लिया। ये फाइनल बैटल सिर्फ चैंपियनशिप जीतने के लिए नहीं, ये सबको दिखाने के लिए भी थी कि उधार लिया हुआ ताला आखिरकार एक असली तलवार को बंद नहीं कर सकता। फाइनल शुरू होते ही हेवनली स्वॉर्ड सिटी पर हल्की बूंदाबांदी होने लगी। बारिश बहुत हल्की थी, एरिना के किनारे गिरते हुए साफ आवाज कर रही थी। लू जिंगहोंग मेरे सामने खड़ा था। उसका पूरा वजूद डरा देने वाली हद तक शांत। उसमें पहले वाला घमंड नहीं था और ना ही स्वॉर्ड इंक्वायरी प्लेटफॉर्म वाली बेचैनी, जैसे किसी के हाथ में पकड़ी हुई तलवार बस हुक्म मिलने का इंतजार कर रही हो। लू जिंगहोंग, क्या तुम अब भी मुझसे जीतना चाहते हो? होली लैंड के हुक्म पर तुम्हें हराना मेरी इच्छा नहीं है, ये होली लैंड का आदेश है। मैंने गहरी सांस। रेफरी ने शुरू करने का ऐलान। लू जिंगहोंग ने तुरंत तलवार खींच। यह वार चिंगसुआन में उसके वार से कहीं ज्यादा मजबूत। रफ्तार, ताकत और सोर्ड इंटेंट सबको बिल्कुल अंतिम सीमा तक धकेल दिया गया था, लेकिन जितनी ज्यादा यह मजबूत थी उतनी ही साफ मुझे सुनाई दे रहा था कि उसकी अपनी सोर्ड साउंड पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी थी। जिंगहोंग सोर्ड रो रही थी, दुहक की वजह से नहीं बल्कि संघर्ष की वजह से। मैं पीछे नहीं हटा। ग्रास एंड ट्रीज एज सोल्जर्स फैल गया। हवा और बारिश की आवाज और अरीना की दरारों में मौजूद छोटी घास सब मेरी परसेप्शन। लू जिंगहोंग की तलवार बार बार मेरे करीब आ रही। मैं उसे बार बार सूखी शाखा से बेअसर करता रहा। प्लेटफॉर्म के नीचे किसी ने कोई आवाज नहीं, सब देख सकते थे। यह अब कोई आम मुकाबला नहीं था। लू जिंगहोंग के अंदर सोर्ड स्लेव मार्क और ज्यादा चमकने लगा। दूर होली लैंड की सीट से आवाज आई, बेकार, अभी तक होली मार्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, संभल कर। वो मार्क को जबरदस्ती एक्टिवेट कर रहे हैं। मैंने लू जिंगहोंग के सीने से आती एक बहुत ही हल्की क्रैक की आवाज सुनी। वो ब्लड मार्क के जबरदस्त बैकलैश की आवाज थी। मैं इसे और नहीं खींच सकता। अगर मैंने उन्हें मार्क को इस तरह जबरदस्ती पुश करने दिया तो उसकी पूरी सोर्ड डाउ फाउंडेशन तबाह हो जाएगी। यह लड़ाई अब खत्म होनी चाहिए। मैं उसे किसी औजार की तरह टूटते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। मुझे लू जिंगहोंग पसंद नहीं है और ना ही मैं उसके किए को माफ करूंगा, लेकिन मैं किसी स्वॉर्ड कल्टीवेटर को पूरी तरह एक औजार की तरह टूटते हुए देखना नहीं चाहता। मैंने सूखी शाखा उठाई। हेवन स्लैशिंग सोर्ड इंटेंट प्रोटोटाइप नीचे उतर आया। यह किसी इंसान को काटने के लिए नहीं था, यह मार्क को काटने के लिए था। सूखी शाखा सोर्ड लाइट को चीरती हुई निकली और लू जिंगहोंग के ग्लाबला के सामने जाकर रुक गई। 1 इंच फॉर्मलेस सोर्ड इंटेंट अंदर घुस गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंजा। स्वॉर्ड स्लेव मार्क डिटेक्ट हुआ। इसे ड्रॉ किया जा सकता है। रिस्क हाई।
मैंने दिल में कहा। स्वॉर्ड स्लेव मार्क को ड्रॉ करो। जबरदस्त रेजिस्टेंस हुआ। होली लैंड की सीट्स पर बैठा एल्डर अचानक खड़ा हो गया। रुको, स्वॉर्ड असेंबली में एरिना में दखल देना मना है। एरिना पर लू जिंगहोंग का चेहरा पीला पड़ गया। आखिरकार उसकी आंखों में थोड़ी होश की रोशनी वापस आई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। क्यों? मैंने जवाब नहीं दिया। सूखी शाखा कांपी। वो सोर्ड स्लेव मार्क मैंने जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाल लिया। वो ठंडी सोर्ड लाइट की एक किरण में बदल गई और मेरी हथेली में टूट गया। सोर्ड ड्रॉ सफल हुआ। होली लैंड सोर्ड स्लेव मार्क प्राप्त हुआ। फ्रैगमेंट क्रिटिकल हिट रिटर्न ट्रिगर हुआ। इल्यूजन ब्रेकिंग सोर्ड प्यूपिल प्रोटोटाइप प्राप्त हुआ। जिंगहोंग का सहारा छिन गया और वो एक घुटने पर गिर गया। जिंगहोंग स्वॉर्ड भी एरिना पर गिर गई और एक थकी हुई लेकिन आजाद फुसफुसाहट निकली। इस ईस्टर्न वेस्टलैंड स्वॉर्ड असेंबली का विजेता लिन युआन है। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया और इल्यूजन ब्रेकिंग स्वॉर्ड स्प्रिंग की तरफ चल दिया। स्प्रिंग का पानी ठंडा था। जैसे ही वो मेरी हथेली में गिरा, ऐसा लगा जैसे अनगिनत छोटी सोर्ड इंटेंट्स मेरी आंखों को धो रही हो। दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन वो असहनीय नहीं था। जैसे कई सालों से धूल से बंद एक दरवाजा आखिरकार थोड़ा सा खुल गया हो। मैंने अपनी दोनों आंखों में बंद तलवारों को एक साथ ढीला पड़ते हुए सुना। मेरी बाईं आंख के अंदर सुबह की धूप जैसी गर्म सोर्ड लाइट की एक किरण थी। मेरी दाईं आंख के अंदर लंबी रात जैसी शांत सोर्ड शैडो की एक किरण थी। वो 20 साल से सील थी। इस वक्त बस हल्का सा हिलना भी मुझे इतना दर्द दे रहा था कि मैं मुश्किल से सीधा खड़ा रह पा रहा था। अगले ही पल मैंने देखा, यह पूरी दुनिया नहीं थी, बस रोशनी की एक किरण, धुंधली और कमजोर लेकिन सच में मौजूद। मैंने मास्टर को प्लेटफॉर्म के नीचे खड़ा देखा। उसके सफेद कपड़े बर्फ जैसे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ये चिंगली को जोर जोर से हाथ हिलाते देखा। मैंने गुलिंग शाओ को तलवार म्यान में डाले खड़ा देखा। उसका चेहरा उलझन से भरा था। मैंने दूर मायरिएट स्वॉर्ड्स होली लैंड के लोगों को भी मुझे ठंडी नजरों से देखते देखा। मैंने उस धुंधली आसमानी रोशनी की तरफ देखा तो रोशनी ऐसी दिखती है। आज शी ने मेरी कॉन्शियसनेस में धीरे से कहा, बच्चे, ये बस शुरुआत है। मैंने सूखी शाखा को मजबूती से पकड़ लिया। हाँ, सील अभी सिर्फ एक छोटी सी दरार तक खुली है। गुवुया अभी भी होली लैंड के अंदर गहरी मेडिटेशन में है। लिन परिवार का अतीत अभी बहुत दूर तक बाकी है, लेकिन आज मैंने पहला कदम जीत लिया है। हनी पीक से बाहर निकले अंधे डिसाइपल ने आखिरकार अपनी जिंदगी की पहली रोशनी देख ली। इल्यूजन ब्रेकिंग सोर्ड स्प्रिंग के बिखरने के बाद भी हेवनली स्वॉर्ड सिटी में हल्ला मचा हुआ था। मैं ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। मेरी आंखों के सामने रोशनी और साए धुंधले थे। दुनिया अभी भी साफ नहीं थी, लेकिन अब सिर्फ अंधेरा भी नहीं था। ये वो पल होना चाहिए था जब सोर्ड असेंबली समाप्त हो जाती, लेकिन मायरिड सोर्ड्स होली लैंड के एल्डर्स ने इसे खत्म नहीं होने दिया। वो ग्रे रोब्ड एल्डर हवा में कदम रखते हुए ऊपर आया और ठंडी आवाज में बोला, लिन युआन, तुमने एरिना में इविल आर्ट्स का इस्तेमाल करके लू जिंगहोंग का स्वॉर्ड मार्क जबरदस्ती छीन लिया। इस मामले में तुम्हें मेरे साथ होली लैंड लौटकर जांच का सामना करना होगा। सोर्ड असेंबली में सबकी आंखों के सामने उसने ईमानदारी से जीत हासिल की। शाओहानी, तुम जैसे सिर्फ चिंगचुआन के पीक मास्टर को होली लैंड पर सवाल करने का कोई हक नहीं। चिंगचुआन सेक्ट की सीट्स पर शेन दाओक्सुआन चुप रहा। ये चिंगली गुस्से से बोली, सेक्ट लीडर, सीनियर ब्रदर लिन ने चिंगचुआन के लिए चैंपियनशिप जीती है, क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? आखिरकार शेन दाओक्सुआन बोला, लेकिन मेरे लिए आवाज उठाने के लिए नहीं। लिन युआन, अगर होली लैंड सिर्फ पूछताछ करना चाहता है तो तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए और अपनी बेगुनाही भी साबित करनी चाहिए। मैं हंस दिया। हालांकि मुझे पहले से पता था कि वो ऐसा ही करेगा, लेकिन असल में यह सुनना फिर भी एक पल के लिए मेरा दिल ठंडा कर गया। सेक्ट लीडर का मतलब है कि मैं अपनी जान मायरियार्ड स्वॉर्ड्स होली लैंड के हवाले कर दूं। जज्बात में आकर कोई कदम मत उठाना। अगर मैं गया तो क्या मैं वापस आ पाऊंगा? ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसने हाथ उठाया। आकाश में सोर्ड इंटेंट जंजीरों में बदलकर मेरी तरफ गिरने लगी। सोर्ड चेन्स के करीब आने से पहले ही गुलिंग शाओ ने अचानक अपनी तलवार खींच ली। सोर्ड लाइट ने हॉरिजॉन्टल स्वीप किया और जंजीरों को रोक दिया। पूरा वेन्यू हिल उठा। गुलिंग शाओ, तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? सोर्ड असेंबली के नियम ईस्टर्न वेस्टलैंड के सभी सेक्स के सामने चैंपियन को विटनेस करने की इजाजत देते हैं। अगर एल्डर सबके सामने चैंपियन को जबरदस्ती ले जाता है तो तुम होली लैंड का दुनिया के साथ भरोसा तोड़ दोगे। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है, और मुझे यह भी पता है कि लू जिंगहोंग के अंदर मौजूद सोर्ड स्लेव मार्क को सोर्ड असेंबली के एरिना पर नहीं आना चाहिए था। जैसे ही यह बात कही गई, कई सेक्ट एल्डर्स के चेहरे बदल गए। सोर्ड स्लेव मार्क शब्द बहुत ही संवेदनशील था। अगर होली लैंड चुपके से सोर्ड मार्क्स के जरिए पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल कर रहा था तो आज का मामला सिर्फ लिन युआन का मामला नहीं था, बल्कि पूरे ईस्टर्न वेस्टलैंड सोर्ड असेंबली के प्रति लोगों के
भरोसे को प्रभावित करता था। ग्रे रोब्ड एल्डर में किलिंग इंटेंट उभर आई। तभी हेवनली सोर्ड सिटी के ऊपर से एक कोमल लेकिन बेहद भारी आवाज आई। जब सोर्ड असेंबली ने चैंपियन का फैसला कर दिया है तो फिर हमें नियमों के मुताबिक ही काम करना चाहिए। सबने ऊपर देखा। हरा लिबास पहने एक वृद्ध बादलों पर कदम रखते हुए नीचे उतरा। हेवनली स्वॉर्ड सिटी लॉर्ड लुवेंजो। लिन युआन, क्या तुम 3 दिन के लिए हेवनली स्वॉर्ड सिटी में रहने के लिए तैयार हो? इन 3 दिनों के अंदर कोई भी सेक्ट तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। ये जूनियर तैयार है। 3 दिन बाद देखते हैं कौन अब भी तुम्हारी रक्षा कर सकता है। उसने अपनी स्लीव्स झटकी और चला गया। शेन डाओशुआन भी सीट से मुड़कर चला गया। मैंने उसकी धुंधली पीठ को देखा। मेरा दिल अचानक बहुत शांत हो गया। चिंगशुआन सेक्ट इसी पल से अब मेरा रास्ता नहीं है। मास्टर मेरे पास आया। अभी भी हानि पीक है। हाँ, सील्ड स्वॉर्ड्स बस ढीली हुई हैं, असल में निकली नहीं है। इल्यूजन ब्रेकिंग स्वॉर्ड पिल्प प्रोटोटाइप तुम्हें कुछ देर के लिए रोशनी और साए देखने देता है, लेकिन अगर तुम आंखों का जबरदस्ती इस्तेमाल करोगे तो बैकलैश फिर भी होगा। रात देर से कोर्टयार्ड के बाहर कदमों की आवाज आई। सीनियर ब्रदर लिन लू जिंगहोंग आया है। मैं दरवाजे तक गया। लू जिंगहोंग बारिश में खड़ा था। उसका चेहरा मौत की तरह पीला था। जिंगहोंग सोड उसकी बाहों में। मुझे बाहर आते देख वो काफी देर तक चुप। अचानक वो एक घुटने पर गिर गया। ये चिंगली डर गई। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी जान का कर्जदार हूँ। मैंने सोर्ड स्लेव मार्क तुम्हारी शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं निकाला। मुझे पता है। उसकी आवाज भारी हुई थी। लेकिन अगर तुम नहीं होते, मुझे पता है, लेकिन अगर तुम नहीं होते तो मैं होली लैंड के हाथ में एक ऐसी तलवार बन जाता जिसमें मेरा खुद का वजूद नहीं होता। उठो और बात करो। सोर्ड स्लेव मार्क सेक्ट लीडर मुझे उसे लगवाने के लिए ले गया था। जैसा मैंने सोचा था वही था। तुमसे हारने के बाद मेरा सोर्ड हार्ट डैमेज हो गया। सेक्ट लीडर ने कहा, होली लैंड के पास मेरी फाउंडेशन को दोबारा बनाने का तरीका है, लेकिन मार्क लगने के बाद ही मुझे पता चला कि यह रिकॉन्स्ट्रक्शन नहीं था, यह एक सौदा था। मैंने पूछा, मार्क किसने लगाया? ग्रे रोब्ड एल्डर, उसका नाम गुचेंजो है। उसने कहा, अगर मैं सोर्ड असेंबली में तुम्हारा सोर्ड हार्ट तबाह कर सकता हूँ तो वो मुझे होली लैंड में ले लेगा। मास्टर की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। लिन युआन का सोर्ड हार्ट तबाह करना? लू जिंगहोंग ने सिर झुका लिया। मार्क किसने लगाया? ग्रे रोब्ड एल्डर, जिसका नाम गुचेंजो है। उसने कहा, अगर मैं स्वॉर्ड असेंबली में तुम्हारा स्वॉर्ड हार्ट तबाह कर सकता हूँ तो वो मुझे होली लैंड में ले लेगा। लिन युआन का स्वॉर्ड हार्ट तबाह करना गुचेंजो इतनी जल्दी में क्यों है? मैंने सिर्फ एक बात सुनी थी। क्या? गु वुया मेडिटेशन से बाहर आने वाला। माइरिड स्वॉर्ड्स उसे आखिरी की चाहिए। की का मतलब शायद तुम्हारी आंखों में बंद तलवारें हैं। और सेक्ट लीडर 3 दिन में हान ही पीक का नाम हटा देगा। उसने होली लैंड को पहले ही एक डॉक्यूमेंट भेज दिया है जिसमें लिखा है कि मार्शल अंकल शाओ ने चुपके से लिन परिवार के बचे हुए लोगों को पनाह दी और चिंगशुआन से गद्दारी की। लेकिन मास्टर बिल्कुल शांत था। उसने सिर्फ पूछा, डॉक्यूमेंट कहाँ है? लू जिंगहोंग ने एक जेड स्लिप निकाली, एक कॉपी जो मैंने चुरा ली थी। मास्टर ने जेड स्लिप ले ली। उसका चेहरा नहीं बदला, लेकिन उसकी हथेली में ठंडी इंटेंट उभर आई। नहीं, तुम आगे क्या करने वाले हो? मैं चिंगशुआन लौटने के लायक नहीं हूँ, ना ही हानि पीक में शामिल होने के लायक। मैं हेवनली स्वॉर्ड सिटी में रहूंगा और होली लैंड के मुझे जिम्मेदार ठहराने का इंतजार करूंगा। अगर तुम सच में अपना कर्ज चुकाना चाहते हो, जिंदा रहो और गवाही दो। सोर्ड स्लेव मार्क के बारे में गवाही दो। शेन दाओक्सुआन के बारे में गवाही दो। सोर्ड असेंबली में होली लैंड की दखलंदाजी के बारे में गवाही दो। ठीक है। इस रात हवा और बारिश नहीं रुकी और आखिरकार मुझे यकीन हो गया कि 3 दिन बाद मेरा इंतजार कोई पूछताछ नहीं, बल्कि पूरे मिरियड सोर्ड्स होली लैंड का बिछाया हुआ जाल है। दूसरे दिन की सुबह लुवेंजो ने अलग अलग सेक्ट्स के एल्डर्स को बुलाया। लू जिंगहोंग सबके सामने आया और माना कि उसके अंदर सोर्ड स्लेव मार्क लगाया गया था और शेन दाओक्सुआन और होली लैंड के बीच की कॉरेस्पॉन्डेंस की जेड स्लिप कॉपी दे दी। सेक्ट लीडर, उस दिन आपने कहा था कि लिन युआन वही है जिसे होली लैंड चाहता है। जब तक हम उसे उनके हवाले कर दें, चिंगशुआन को 3 स्पिरिट माइंड्स मिल सकती हैं और 10 साल का सोर्ड समिट कोटा। क्या आप इस बात से भी इनकार करेंगे? अनगिनत नजरें शेन दाओक्सुआन पर टिक गईं। आखिरकार उसका लहजा नरम नहीं रहा। बकवास। मास्टर आगे बढ़ा और जेड स्लिप निकाली। तो फिर इस डॉक्यूमेंट का क्या? जेड स्लिप खुली। अंदर वही सीक्रेट लेटर था जो शेन दाओक्सुआन ने होली लैंड को भेजा था। हर शब्द और हर वाक्य मुझे लिन परिवार के बचे हुए वंशज के रूप में बताता था और हानि पीक को पनाह देने की जगह के रूप में बताता था। चिंगशुआन के डिसाइपल्स में हल्ला मच गया। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। कुछ ने चुपचाप सिर झुका लिया और कुछ लोग आखिरकार समझ गए कि इन सालों में मेन पीक ने हानि पीक को हर मोड़ पर किनारे क्यों किया। श्याओ हानि, क्या तुम सच में अलग सरनेम वाले एक डिसाइपल के लिए चिंगशुआन को बर्बाद कर दोगे? चिंगशुआन को बर्बाद करने वाला लिन युआन नहीं, शेन दाओक्सुआन। चिंगशुआन सेक्ट ने मुझे 20 साल तक पाला। तुम यह बात कई बार कह चुके हो। क्या यह चिंगशुआन सेक्ट की कृपा नहीं है? मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन यह कृपा तुम्हारी नहीं है। हानि पीक ने मुझे खाना और कपड़े दिए। मास्टर ने मुझे खुद को कल्टीवेट करना सिखाया। जूनियर सिस्टर ये और बाकी फेलो डिसिपल्स मेरे साथ चलते रहे। मैं इन सबको याद रखता हूँ, लेकिन आज से मैं
लिन युआन और चिंगशुआन मेन पीक अपने अहसान और दुश्मनी के हिसाब बराबर करते हैं। तुम सेक्ट से गद्दारी करने की हिम्मत करते हो, यह गद्दारी नहीं है, यह रिश्ता पूरी तरह तोड़ना है। इस टूटी हुई तलवार को सबूत रहने दो। अगर चिंगशुआन अब भी एक सोर्ड कल्टीवेटर के असली सिद्धांत को मानता है तो मैं चिंगशुआन का दुश्मन नहीं बनूंगा। अगर कोई दोबारा सेक्ट का नाम लेकर मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचाएगा या हानी पीक को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं जरूर उसकी तलवार खींच लूंगा। स्नैप, टूटी हुई तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। पूरा वेन्यू शांत हो गया। लू वेंजो ने शेन डाओशुआन की तरफ देखा। सेक्ट लीडर शेन, हेवनली स्वॉर्ड सिटी इस मामले को रिकॉर्ड करेगा। 3 दिनों के अंदर आप लिन युआन और हानेई पीक के किसी भी व्यक्ति को नहीं ले जा सकते। शेन डाओशुआन का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। गुचेंजो वहां मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि वो सायों में जरूर देख रहा होगा। होली लैंड कुछ जेड स्लिप्स की वजह से पीछे नहीं हटेगा, वो सिर्फ और ज्यादा दबाव डालेगा। गेस्ट कोर्टयार्ड में लौटने के बाद मास्टर ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें अफसोस है? मैंने सिर हिला दिया। पहले मुझे हमेशा लगता था कि क्विंगशुआन द्वारा छोड़ दिए जाने पर मैं बहुत दुखी हूंगा, लेकिन असल में ये कह देने के बाद मुझे उल्टा सुकून मिला। और मैं भी हनी पीक का ही इंसान हूँ। अगर तुम यहाँ रुकोगे तो आगे बहुत खतरा होगा। मुझे खतरे से डर लगता है, लेकिन जमीर ना होने से ज्यादा डर लगता है। दूसरी रात गुलिंगशियो आया। वो सामने के दरवाजे से नहीं आया, बल्कि दीवार के ऊपर से कूद कर कोर्टयार्ड में उतरा। ये चिंगली ने लगभग तलवार खींच ली। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, शोर मत कर, मैं लड़ने नहीं आया। होली लैंड का सोर्डसन रात के इस वक्त यहाँ आया है। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम पर बाहरी लोगों के साथ मिली भगत का इल्जाम लगेगा? मौजूदा मिरियड सोर्ड्स होली लैंड शायद मुझे अब अपना सोर्डसन मानता ही नहीं। तुम्हें यह देखना चाहिए। मैं डिटेल साफ नहीं देख सकता था, लेकिन पेंटिंग में मौजूद व्यक्ति की सोर्ड इंटेंट बेहद मजबूत महसूस हो रही थी, जैसे आसमान में एक ठंडा सूरज लटका हो। आची की आवाज धीमी हो गई और गुव हुआ। तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि 3 दिन बाद जो आने वाला है शायद गुचेंजो ना हो, बल्कि उसकी स्वॉर्ड इंटेंट का एक अंश, इनकारनेशन हो। स्वॉर्ड इंटेंट इनकारनेशन। गुवुया 20 साल से मेडिटेशन में है। हो सकता है उसका असली शरीर बाहर ना आ सके, लेकिन अगर वो अपनी स्वॉर्ड इंटेंट का एक अंश इनकारनेशन के रूप में भेज दे तो हेवनली स्वॉर्ड सिटी उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। तुम लिन युएन को भागने के लिए कह रहे हो। मैं चाहता हूं कि वो खुद फैसला करे। इल्यूजन ब्रेकिंग स्वॉर्ड स्प्रिंग खुलने के बाद हेवनली स्वॉर्ड सिटी के नीचे एक पुराना स्वॉर्ड पार्ट है जो डेजोलेट नॉर्थ तक जा सकता है। अगर तुम अब चले जाओ तो अभी भी एक मौका है, लेकिन मास्टर की चोट अभी अभी ठीक हुई है। ये चिंगली की कल्टीवेशन ज्यादा नहीं है और लू जिंगहोंग को गवाही देने के लिए रुकना है। अगर मैं अकेला भाग गया तो होली लैंड उन सब पर अपना गुस्सा उतारेगा। तुम सबको अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। तुम अभी उसके खिलाफ नहीं जीत सकते। गुवुया, मुझे पता है, तुम्हें पता है, और फिर भी रुकोगे, क्योंकि कुछ तलवारें ऐसी होती हैं जिनसे एक बार पीछे हट जाओ तो उन्हें दोबारा कभी नहीं खींच सकते। तुम मेरी सोच से अलग हो। तुमने सोचा था मैं कैसा हूंगा? मैंने सोचा था लिन परिवार का बचा हुआ वंशज नफरत से भरा होगा और सिर्फ होली लैंड से बदला लेने के बारे में सोचेगा। बिल्कुल, मुझे नफरत, लेकिन आची ने एक बार कहा था नफरत का इस्तेमाल दूसरे लोग सबसे आसानी से कर सकते हैं। हची हे गु परिवार का लड़का, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि गुवुया ने मायरिएट स्वॉर्ड्स होली लैंड को आखिर बना क्या दिया है। कल आधी रात होली लैंड अपना कदम उठाएगा। गुचेंजो तुम्हें पकड़ने का जिम्मा लेगा। शेनदाओक्सुआन पीक मास्टर श्याओ को फंसाने का जिम्मा लेगा। अगर तुम भागते नहीं हो तो एक सच में डरावनी तलवार खींचने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने पहली बार मास्टर की धुंधली आकृति की तरफ देखा और धीरे से कहा, इस बार मुझे आगे खड़े होने दो। आधी रात हो गई। हेवनली स्वॉर्ड सिटी की हवा अचानक ठंडी और शांत हो गई। कोर्टयार्ड के बाहर के लैंटर्न एक एक करके बुझने लगे। उन्हें हवा ने नहीं बुझाया था, बल्कि किसी सोर्ड इंटेंट ने उनकी लॉ को काट दिया था। मास्टर कोर्टयार्ड के गेट के सामने खड़ा था। एक्सक्यूजिट स्वॉर्ड हार्ट हल्की रोशनी दे रहा था। ये चिंगली उसके पीछे तलवार पकड़े खड़ी थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला था, फिर भी वो पीछे नहीं हटी। मैं कोर्टयार्ड में बैठा था। पत्थर की सीढ़ियों पर सूखी शाखा मेरी गोद में रखी। आची ने धीमी आवाज में कहा, वो आ गए? अगले ही पल कोर्टयार्ड की दीवार के बाहर कदमों की आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन एक जैसी। गुचेंजो सबसे पहले नजर आया। उसके ग्रे कपड़े बिना हवा के भी लहरा रहे थे। उसके पीछे 10 से ज्यादा होली लैंड के स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स थे। सबके भौहों के बीच हल्की स्वॉर्ड मार्क्स थे। लिन युएन, 3 दिन की सीमा अब भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन तुम पर होली लैंड की स्वॉर्ड इंटेंट चुराने का शक है और सबूत बिल्कुल स्पष्ट है। आज मेरे साथ चलो और हानी पीक को भी इसमें नहीं घसीटा जाएगा। तुम हेवनली स्वॉर्ड सिटी में कदम उठाओगे। लुओ वेंजो को पहले ही बांध दिया गया है। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। लेकिन तुरंत उसके बाद एक और भी ऊंची और ठंडी स्वॉर्ड इंटेंट नीचे दब गई।
गई, उस फॉर्मेशन स्पिरिट को बीच में फंसा दिया। गु वुया का सोड इंटेंट इनकारनेशन आ चुका था। मेरी आंखें हल्की सी जलने लगी। चाहे वो सिर्फ एक इनकारनेशन ही था, फिर भी वो पुरानी स्वॉर्ड इंटेंट ऐसी महसूस हो रही थी जैसे स्वर्ग की छोटी से गिरी हो, सभी जीवों को नीचे देख रही हो। गुचेंजो ने हाथ उठाया। इसे पकड़ो। 10 से ज्यादा होली लैंड के स्वॉर्ड कल्टिवेटर्स एक साथ तलवारों के साथ हमला करने लगे। मास्टर आगे बढ़ा। एक्सक्यूजिट स्वॉर्ड इंटेंट खून के उबाल की तरह फैल गई और स्वॉर्ड लाइट की पहली लहर को रोक दिया। ये चिंगली ने दांत भींचकर साथ दिया। उसका स्वॉर्ड स्टैंस कमजोर था लेकिन बेहद स्थिर था। मैं तुरंत नहीं हिला क्योंकि असली किलिंग ब्लो इन लोगों के पास नहीं था जैसे मुझे उम्मीद थी। गुचेंजो अचानक गायब हो गया। अगले ही पल वो मेरे पास आ गया। उसकी 5 उंगलियां तलवारों जैसी थीं और सीधा मेरी आंखों पर वार कर रही थी। सीलड स्वॉर्ड्स होली लैंड की हैं। मैंने सूखी शाखा उठाई। फॉर्मलेस स्वॉर्ड इंटेंट उसकी उंगलियों से टकरा गई। एक हल्की सी आवाज के साथ मैं 3 कदम पीछे हटा। मेरी हथेली सुन्न हो गई। गुचेंजो भी रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी चमकी। इल्यूजन ब्रेकिंग स्वॉर्ड पिल प्रोटोटाइप, क्या तुम पहले ही मेरी स्वॉर्ड पाथ को पकड़ सकते हो? मैं मुस्कुरा दिया। तुम गु लिंगशाओ से धीमे हो। गुचेंजो का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने फिर हमला किया। स्वॉर्ड इंटेंट जंजीरों में बदल गई और सीधा मेरे हाथों पैरों की तरफ लपकी। सीधा सामना मत करो। उसकी स्वॉर्ड इंटेंट में स्लेव मार्क के बचे हुए निशान हैं। मैंने कदम घुमाया और ग्रास एंड ट्रीज और सोल्जर्स का इस्तेमाल करके कोर्टयार्ड के पुराने पेड़ के पत्तों को खींच लिया। सैकड़ों सूखे पत्ते एक साथ हवा में उठ गए और छोटी तलवार की धारों की तरह जंजीरों की तरफ काटने लगे। जैसे ही जंजीरें कमजोर हुईं, मैंने सूखी शाखा आगे थ्रस्ट। गु चेन्हो पर नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद 10 से ज्यादा सोड कल्टीवेटर्स के भौहों के बीच के सोड मार्क्स पर। गुचेंजो का चेहरा अचानक बदल गया। तुम्हारी हिम्मत। फॉर्मलेस सोड इंटेंट कांपी। कई होली लैंड के सोड कल्टीवेटर्स एक साथ दबी हुई कराह निकाली और उनकी आंखों में एक पल के लिए होश लौट आया। फॉर्मेशन अस्त व्यस्त हो गई। मास्टर ने इसी पल को पकड़ लिया। एक्सक्विजिट सोड लाइट एक स्वीप में फैली और सबको पीछे धकेल दिया। अच्छा, बहुत अच्छा लिन युएन। तभी होली लॉर्ड ने होली लॉर्ड की सोड इंटेंट को बुलाने पर इतना जोर दिया। हाँ, लिन परिवार के अनाथ 20 साल हो गए। बच्चे, उसे अपने दिल में झांकने मत देना। गु वुया का स्वॉर्ड इंटेंट इनकारनेशन रात के आसमान में मंडरा रहा था। उसने तुरंत हमला नहीं किया, बस आंखें झुकाकर मुझे देखा जैसे किसी खोई हुई और फिर मिल गई पुरानी चीज को देख रहा। उस तरह की नजर मुझे बहुत असहज कर रही। मैंने सूखी शाखा को मजबूती से पकड़ा। तुम मेरे पेरेंट्स को जानते थे? गु वुया ने सीधे कहा। मैं उन्हें जानता था। उन साधारण शब्दों ने कोर्टयार्ड की सारी आवाजों को दबा दिया। मास्टर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। वो कैसे मरे? वो बेकार की जिद के कारण मरे। उसकी बातों पर भरोसा मत करना। वो दूसरों की असली भावनाओं को मूर्खता कहने में माहिर है। गु वुया को आहची की आवाज सुनाई दे गई लगती थी। उसकी नजर थोड़ी बदली। तो तुम अब भी यहाँ हो? गु वुया, 20 साल बाद फिर मिल रहे हैं। तुम अब भी इंसानी एहसास से खाली टूटी हुई तलवार जैसे लगते हो। गुस्ताखी। लिन युआन, तुम्हारे शरीर में लिन परिवार की आखिरी विरासत है और तुम्हारी आंखों में 2 रेल्म ओपनिंग सोर्ड सील हैं। तुम कोई आम अनाथ नहीं हो। तुम मायरिएट वर्ल्ड स्वॉर्ड वेसल की आखिरी की हो। आखिरकार मुझे पूरे जवाब का एक हिस्सा सुनाई दिया। मायरिएट वर्ल्ड स्वॉर्ड वेसल की सील्ड स्वॉर्ड। ये शब्द मेरी 20 साल की खाली यादों में ठोकी जा रही कीलों जैसे थे। मेरे साथ होली लैंड चलो। मैं तुम्हें पूरा सच दिखा सकता हूँ। तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और तुम्हें दुनिया का सबसे संपूर्ण सोड डाओ मिलेगा। इसकी कीमत क्या है? सोड वेसल का मास्टर बनना। ये बुरी बात नहीं लगती। तुम्हें बस कुछ बेकार के रिश्ते छोड़ने होंगे बस। जैसे मास्टर शाओहानी ने तुम्हें बचाया लेकिन साथ ही तुम्हें बांध भी दिया। मोहब्बत तलवार को झिझकना सिखा देती है और झिझक तलवार को अशुद्ध कर देती है। मेरी तलवार को। तुम्हें यह फैसला करने की जरूरत नहीं कि वो शुद्ध है या नहीं। तुम्हारे पिता ने भी उस वक्त यही कहा था।